अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? काइंडली बताइएगा, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, एक तो आप लोगों से रिटेंशन के बारे में बात करनी थी कि देख लें, अब क्लास स्टार्टेड है आपकी, लेकिन 73 लोगों ने अभी तक ज्वाइन की है क्लास। तो काइंडली एक तो ये टाइम से आप क्लास में ना आया करें, और सेकेंडली फैसल बैंक वाले जो आपकी क्यूरीज और वो हैं, वो आप फॉर्म्स फिल कर रहे हैं। बात सुने कि जो फैसल बैंक अकाउंट है वो लाजमी आपने ओपन करना है। आपकी ग्रेजुएशन के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर आप ना ग्रेजुएट मार्क होंगे और ना ही आपको कोई रोजगार की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा। वो मैंडेटरी है, तो आप लाजमी उसे अकाउंट बनाएं। और अगर आप लोगों को उसमें कोई इशू आ रहा है तो आपको जो फॉर्म दिया गया है उसमें आप अपनी क्यूरीज ऐड करें। हायका चौधरी, फैसल बैंक अकाउंट के बारे में बात हो रही है। आप लोगों को एक गूगल फॉर्म बाई ईमेल सेंड किया गया है, आप उसमें अपनी क्यूरीज जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। आप लोगों ने जो ईमेल दी थी उस पर आप चेक करें कि आपको दिया हुआ है। जी, ईमेल सबको की हुई है। ये कुछ स्टूडेंट्स की ना वैसे आदत होती है कि वो ऐसे आर्गू करते रहते हैं। वो सबको ईमेल की हुई थी, और लाजमी आप लोग ना अपनी क्यूरीज अगर हैं तो उधर आप फॉर्म फिल करें। अस्सलाम वालेकुम जी।
जी हाफिजा हिरा बोले। अस्सलाम सर। सर एक तो वालेकुम। मैंने ये पूछना था कि सर ये कोई क्लाइंट अगर इनबॉक्स करे तो सर उसके लिए कोई रिंगटोन हो के हमें पता चल जाए। सर डायरेक्ट ऑर्डर तो कोई भी नहीं करता ना, और ऑर्डर की क्या होती है रिंगटोन ये भी नहीं हमें पता। ये तो कोई बड़ी इतनी बड़ी बात नहीं है, जब ऑर्डर आएगा आपको पता चल जाएगा। और नोटिफिकेशन तो बचता ही है ऐप का, और आप लोग खुद भी नोटिफिकेशन इसका सेट कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में जाएं, उसकी सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन में जाके जो भी बेल लगा लें। और जब मैसेज आता है तो उसका एक स्पेशल टोन होती है, जब ऑर्डर आता है तो उसकी एक स्पेशल टोन होती है। सर अब सर मुझे कल एक क्लाइंट का मैसेज आया, लेकिन सर वो मैंने 4 घंटे बाद सर रिप्लाई किया है, तो सर उसके बाद फिर उसका नहीं आया। सर पहली बार ही जिंदगी में आया था वो तो भी। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कई मैसेज आएंगे जहां पे कोई दोबारा आपको रिप्लाई नहीं करेगा। कई हर किसी का अपना बिहेवियर होता है। कोई शॉप पे आता है, दुकान पे, वो आके चीजें देखता है, देखने के बावजूद 10 स्थान खुलवा देती हैं आप बीबियां जाके किसी शॉप पे, और वहां से परचेज तो करती कुछ नहीं है। तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है। कई क्लाइंट आएंगे, मैसेज करेंगे, बात करेंगे, ऑर्डर नहीं देंगे, चले जाएंगे। तो इसमें अच्छी और खुशी की बात यह है कि कोई आ रहा है, और इन्हीं में से कोई होगा जो ऑर्डर दे के चला जाएगा। तो परेशानी वाला तो सीन ही नहीं है यहाँ पे। ये तो यस खुशखबरी है कि जी हाँ जी, किसी ने आके बात तो की है। यस सर। और सर मैंने ये भी कहना था, फाइवर पे तो पता नहीं कब काम चलता है, तो सर जैसे लिंक्डइन वगैरह पे या इंडीड.com में सर अप्लाई करते हैं एज अ कंटेंट राइटर जॉब के लिए, सर उसका भी आप तो बता देंगे हमें ताकि कोई काम तो हो हमारे पास। इतनी जल्दी ना करें, आपकी ट्रेनिंग को अभी 1.5 माह गुजरा है, परेशान ना हो। अभी बहुत सारी चीजें रहती हैं, और सोशल मीडिया के जरिए आप लोग कैसे ऑर्डर ले सकते हैं, बाकी ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप लोग फाइवर के ऊपर इंतजार ना करते रहें। आपको एक और कोई तरीका होना चाहिए कि आप लोग मजीद भी जाके कोशिश कर सकें। मे बी कोई फेसबुक से, ट्विटर से, लिंक्डइन से, कहीं से आप लोगों को कोई ऑर्डर दे दे। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह एक दिन कोई डेडिकेटेड लेक्चर जरूर करते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी वेलकम। जी मेहताब बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। आप सर आपने मेरी गिग चेक की, ईमान तलहा के नाम से। आपने कहा अपने नाम से बनाए, तो प्रोफाइल मेल की लगानी जरूरी नहीं थी, लेकिन सर मैं लोगो भी लगाती थी, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो कहता है कि आपकी ओरिजिनल नहीं है। तो और सर आपने मतलब मिस्टेक्स नहीं बताई, डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी नहीं कोई, मतलब आपने हाईलाइट का कहा था कि ज्यादा कर दिया, ठीक है वो तो, लेकिन यूआरएल भी नहीं आपने चेक किया। मैंने हर चीज चेक की होगी, दोबारा मैं हम्म चेक नहीं कर सकता। और हम्म जिस बच्चे की मैंने जो जो गलतियां बताई हैं वो वही थी। अगर मैंने हम्म किसी के बच्चे के यूआरएल को डिस्कस नहीं किया, डिस्क्रिप्शन को डिस्कस नहीं किया, इसका मतलब वो हम्म, ठीक थी। मुझे जो कमी ठीक। खामी नजर आई, मैंने सिर्फ उसी को डिस्कस किया। हाँ जी, आपने कहा था रिलेटेड टैग्स, मतलब कीवर्ड्स वो रिलेटेड नहीं थे हाँ, मेरे ख्याल से आपने वो। सिर्फ हाँ जी। लिखा हुआ था जी या जी कुछ। तो ये गलती है, तो गलतियां तो मैंने निकाली हैं, जी। हाँ इनको जी ठीक हाँ जी। करें। मुझे उस टाइम मुझे पूछना याद नहीं रहा कि मतलब कौन से कीवर्ड फिर यूज करूं। आपकी आपको पता, ये तो आज हाँ सबसे बेहतर आप ही जान सकती हैं। मैं भी नहीं जान सकता, सही। कोई थर्ड पर्सन भी ठीक नहीं है। जान सकता। आपने खुद हम्म, कीवर्ड रिसर्च कंडक्ट की है, आपको खुद पता होना जी चाहिए जी कि सही कीवर्ड्स है। कौन से हैं। मुझे टाइटल में क्या रखना था, कुछ बच गए हैं तो मैं हम्म, डिस्क्रिप्शन में डालूं, कुछ मैं टैग्स में डालूं, ये तो आपने चलो। देखना। जी सर, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो फिर यूट्यूब पे जाएं, अगेन किसी बंदे की अच्छी की वीडियो देख ले। सही, चलो ठीक है सर। जी। जी बुशरा खालिद। हेलो जी बुशरा खालिद। सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। सर मैंने वो 2 गिग बनाई थी ना, तो उनमें 110 से इम्प्रेशन आए और 10 क्लिक आए हैं 2 दिन बहुत में। बहुत जबरदस्त। और सर मैंने 3 कीवर्ड्स लगाए थे ना हर गिग में, तो एक कीवर्ड्स को मैंने सर्च किया तो सबसे पहले पे मेरा आया। ऑनलाइन मैंने अगर सेलर में देखा सबसे पहले मेरा आया।
चलें ऑनलाइन सेलर से हटके वैसे रेगुलर सर्च में भी अगर उसकी अच्छी पोजीशन है तो जी फिर अच्छी खुशखबरी की बात सर, है। जी जी, मैंने देखा था वो जो मेरी वैसे रेगुलर में आती थी ना, वो दूसरे तीसरे पेज पे आती थी, 2-3 लाइनों में। और ये जो आप लोगों की स्टैंडिंग आती है, इनिशियल स्टैंडिंग, ये स्टैटिक नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती, ये बदलती रहती है। टाइम गुजरने दे, वक्त गुजरने दे, इंप्रेशन आते रहेंगे, क्लिक्स आते रहेंगे, कम भी होंगे जी क्लिक्स, इंप्रेशन क्लिक कम भी होंगे, ज्यादा भी होंगे, तो जी इंशाल्लाह जी ये पहले दूसरे पेज में है, ये मजीद अच्छी स्टैंडिंग पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जी। थैंक यू सर। जी वेलकम। थैंक यू। और 10 क्लिक्स बहुत अच्छे हैं, इन 10 क्लिक्स में इंशाल्लाह कोई ना कोई ऑर्डर मिल जाना चाहिए था, नहीं तो इंशाल्लाह जल्द मिल जाएगा। जी अमीना साजिद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरे गिग पे 107 इम्प्रेशन है बट नो क्लिक, उसका थोड़ा बता दें। क्लिक इम्प्रेशन जब आ रहे होते हैं इसका मतलब है कि आपकी गिग ठीक बनी हुई है, सच में आ रही है और लोग उसको सर्च कर रहे हैं। मे बी उसकी स्टैंडिंग पहले पेज में बिल्कुल बॉटम में बिल्कुल नीचे नीचे हो, जिसकी वजह से कोई भी बंदा वहां तक जाके क्लिक ना करता हो। तो उसका ये तरीका है कि आप लोग इंतजार करें, आप लोगों की जो गिग है वो अपनी स्टैंडिंग डे बाय डे बेटर करती रहेगी, और जब वो एक खास जी किस्म की पोजीशन पे आ जाएगी तो क्लिक्स भी आना शुरू हो जाएंगे। या अगर जी इंप्रेशन भी आते रहें, गिग भी अच्छी पोजीशन पे आ जाए, उसके बावजूद भी क्लिक ना मिले, तो फिर इसका मकसद ये होता है कि आप लोगों की या तो टाइटल में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप लोगों के गिग इमेज के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कि गिग इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, गिग इमेज, कि कोई भी बंदा उसको देख के अट्रैक्शन फील करके बाकियों को छोड़ के उसको आके क्लिक करे। लेकिन अभी आप लोगों ने ना तो अपनी डिस्क्रिप्शन, टाइटल या इमेज चेंज करनी है, कुछ नहीं करना, अभी नई नई आप लोगों की गिग्स बनी हुई है, थोड़ा टाइम दें इनको, ये इंशाल्लाह अपनी पोजीशन मजीद बेटर कर आएंगी। जी। और सर जो आपने स्किल सिखाई थी कन्वर्ट टेक्स्ट टू वीडियो, उसमें हम लोग वॉइस ओवर या सब टाइटल ना लगाने आते हो तो सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ कर सकते हैं? देखिए डिपेंड करता है क्लाइंट पे, आप तो कर सकते हैं। अगर कोई क्लाइंट आ भी जाता है और उसकी है रिक्वायरमेंट कि मुझे वॉइस ओवर के साथ चाहिए, तो जिस स्किल को जी आप लोग सीख के बैठे हैं और उसको एज अ प्रोफेशनल, अब देखें ना, जुगाड़ू काम तो आपने नहीं करना, एज अ प्रोफेशनल अगर आप जी लोग काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए उसका सोल्यूशन निकालें। और अच्छी बात यह है कि यूट्यूब के ऊपर मजीद इस ल्यूमेन 5 से भी हट के बहुत अच्छे अच्छे टूल मौजूद हैं, उनको जाके देख लें, क्या पता कोई एक ऐसा जी अच्छा सा tool जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दे। इससे पहले एक होता था टूल, उसके ऊपर तो ओके हो जाता था सीन, वो हर किस्म का टास्क परफॉर्म करता था, उसकी क्वालिटी भी बेटर होती थी, उसकी स्लाइड्स की रेलिवेंसी भी बहुत आलीशान होती थी। वो टूल डिसकंटिन्यू हो गया 2022 या 21 के अंदर। उसके होते जी हुए तो हम लोगों को टेक्स्ट टू वीडियो के अलावा किसी और टूल को देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब जब से वो बंद हुआ है मार्केट के अंदर, मैंने स्किल का तो मुझे पता है इसके ऊपर काम है, और इसका अल्टरनेट मुझे ल्यूमन 5 भी मिला, और इसका अल्टरनेटिव और भी मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन ये है कि मैंने तसल्ली से बैठ के अब इस स्किल के ऊपर कोई परफेक्ट टूल नहीं देखा, लिहाजा आप लोग प्रोफेशनल सर्विसेज देने जा रहे हैं तो आप लोग अपनी रिसर्च भी ना खत्म होने दें, आप लोग उसको डेली देखें, कोई अच्छी चीज, कोई अच्छा टूल और में भी मिल जाए आप लोगों को। अब बैठ के वेट करने वाली बात नहीं है जी कि ठीक है मैं सर, थैंक यू क्या सो करूं, मच। आप लोग रिसर्च अपनी इनहेंस करें, अच्छी से अच्छी चीज मिल जाएगी आपको। थैंक यू। जी नाइला किरण। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। सर मैंने पूछना था आपसे कि ल्यूमन 5 में हम जब वीडियो बना लेते हैं तो उसके बाद उसमें ऑडियो कैसे ऐड करनी है, वो नहीं मुझसे ऐड हो रही होती। वो तो मैं अब पूरे का पूरा ल्यूमेन 5 का ट्यूटोरियल नहीं दे सकता, ये तो आप यूट्यूब से देखें कि यूट्यूब के ऊपर किस तरह से होता है। ल्यूमेन 5 के 2-3 ट्यूटोरियल देखेंगे, आपकी बात का जवाब मिल जाएगा आपको। मैं एज अ होल ल्यूमेन 5 को रिपीट नहीं कर सकता। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। मैं आप लोगों को जो बार बार यूट्यूब की तरफ धकेलता हूँ, ये जानबूझ के करता हूँ मैं। ये छोटी मोटी चीजें मैं भी बता सकता हूँ, अभी खोल लूं बता दूं, बच्चों को जवाब मिल जाएगा, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं फिर? मैं आप लोगों को एक एक चीज का बताऊं, आप लोगों की रिसर्च कहाँ पे है? आप लोग यानी कि मेरे ऊपर डिपेंड करके बैठे हैं, मैं तो ट्रेनर हूं,
मैंने तो 3 महीने 50 लेक्चर की एंगेजमेंट आप लोगों के साथ करनी है और उसके बाद मैंने आप लोगों के हत्थे नहीं आना। मैं तो अगले बैच में बिजी हो जाऊंगा। मेरी अपनी पर्सनल रूटीन है, मेरा अपना काम धंधा है। आप लोगों को मैं रिसर्च करने की आदत डाल रहा होता हूँ बेसिकली कि इन चीजों के ऊपर आप लोग खुद कॉन्फिडेंट हो, आप लोग करें ताकि आप लोगों को पता हो किस तरह से कल मैंने नहीं होना तो आप लोगों ने क्या करना है। यूं ना हो 3 महीने मैं आप लोगों को एक नन्हे मुन्ने और प्यारे बच्चे की तरह पाल के रखूं, 3 महीने के बाद जब मैं आउट हूं तो आप लोगों के हाथ पांव फूल जाएंगे, ओए जी अब तो हमारे पास की बात ही नहीं रही। तो ये चीजें मैं इनका जवाब इसी तरह से दूंगा कि जाएं यूट्यूब करें। जी हुमैरा शबीर। जी हुमैरा शबीर। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी आवाज आ रही है। सॉरी सर, जरा वो थोड़ी सी इनकन्वीनियंस थी। सर ये मैंने अब परसों शाम को मैंने अपलोड की थी अपनी गिग, कल आपने चेक की थी तो उसमें ना मेरी इमेज वर्टिकल आ रही थी, तो ठीक है, उसको मैं डिलीट करके अगर री अपलोड कर दूं या चेंज कर दूं तो वो सेट हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। आप जाएं दोबारा गिग को एडिट करें और जी लास्ट अपने गैलरी वाले पोर्शन पे जाएं और वहां पे उस गिग के ऑप्शन को डिलीट करें और अगेन एक अच्छी सी इमेज अपलोड करके सेव करते हैं, अपडेट हो जाएगी। और ना सर मेरी मतलब कि गिग पे 17 इम्प्रेशंस हैं, 2 क्लिक्स हैं। अगर मैं एडिट करती हूँ तो वो डी रैंक तो नहीं हो जाएगी? अगर मैं पिक जाके एडिट करती हूँ, गिग अगर एडिट होती है तो डी रैंक मेरा तो नहीं हो जाएगी? मेरा बच्चे एज सच इतनी बड़ी रैंकिंग ऑलरेडी हमारे पास नहीं है कि हमें उसकी डी रैंकिंग का सोचने के ऊपर मजबूर हूँ। और दूसरा ये है कि इमेज चेंज करने से एज सच फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे जब अच्छे ऑर्डर चल रहे हो, अच्छे क्लिक्स चल रहे हो, अब जैसे वो बच्चा अभी मुझे बता रहा था जी मेरे 10 क्लिक आ गए, मैं उसे कभी नहीं कहूंगा कि वो अपनी गिग को कहीं भी किसी भी स्टेज पे एडिट करे, क्योंकि 2 दिन के अंदर 200 तक इंप्रेशन और 10 क्लिक एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है। लिहाजा जी अगर सर। आपके 17 इंप्रेशन है, 2 क्लिक है, तो अभी इतना टाइम है कि आप लोग गिग एडिट कर लें। और जी सर। दूसरा, जी सर। इमेज एडिट करने से काम चल जाता है। कंटेंट के अंदर एडिट अगर आप लोग करें तो उसके अंदर ऑलरेडी लिखे हुए कंटेंट को कोशिश किया करें, रिमूव ना किया करें, नया ऐड करना हो तो बेशक कर दें। जी लिहाजा सर। आप जी स्विच सर। कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी वेलकम। जी अमीर हमजा। जी अमीर हमजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मैंने पूछना था, वो कल मैं इम्प्रेशन आपको बता रहा था ना, मेरी गिग पे 117 और 5 इम्प्रेशन है। तो आज मैंने देखा, ऐप ओपन किया तो 74 रह गए इम्प्रेशन और क्लिक 3 रह गए हैं, उस पे रेड एरो बना हुआ है, ये क्या सीन है? ये इस तरह से है कि पहली बात, वो जो आप लोग देख रहे होते हैं इम्प्रेशन और क्लिक्स, वो आप लोगों के लास्ट 7 डेज के होते हैं। बाज़ औक़ात अच्छा। ये होता है कि किसी दिन वो बहुत अच्छे आ जाते हैं और अच्छा। वेरी नेक्स्ट डे जब उसका 7th डे काउंट होता है वो थोड़े कम हो जाते हैं, उस दिन में भी आते कम है। तो आप बच्चे परेशान होते हैं कि कल तो मेरे ज्यादा नजर आ रहे थे, आज ज्यादा होने की बजाय कम हो गए हैं। तो वो लास्ट 7 डेज का सीन चल रहा होता है। तो ये कम ज्यादा वाला सीन तो चलता रहेगा। आप लोगों ने नहीं ठीक है रुकना, सर। आप लोग अपने गिग्स मजीद क्रिएट करते रहें, अच्छे से अच्छे क्रिएट करते रहें, ऑनलाइन रहें। अभी हम लोगों ने इन मैचेस को देखना है कि क्या गिग्स बन जाने के बाद अब आप लोग सिर्फ ऑनलाइन रहेंगे और आप लोगों को ऑर्डर मिलेगा। क्या कोई एक जी ऐसा सर। तरीका है कि जिसके जरिए फाइवर आप लोगों को कोई ऑर्डर दे सके? कोई और ऐसा रास्ता बिल्कुल है, और उसे भी आगे चल के हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। तो चीजों को मैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, तो ये कम ज्यादा होते रहेंगे, इसके ऊपर परेशान ना हो। जी सानिया। जी सानिया। जी सानिया बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा वालेकुम। क्वेश्चन ये है कि मैंने ना टैमी से वीडियो जो बना ली है, ठीक है, उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। किस चीज की समझ नहीं आती? जब टेमी से आपने क्या बनाया? वो सर मैंने वीडियो लेके ना ट्रांसक्रिप्शन उसके की है,
ठीक है, टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई है वो, ठीक है। सेव भी कर लिया, लेकिन नेक्स्ट अब समझ नहीं आ रही कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। जो SRT फाइल का आपने बताया था ना, वो कैसे करना है? देखें, पहली बात, हमने 4 स्किल इकट्ठे पढ़े थे, 4 स्किल। पहला जी स्किल सर। ये था कि आप लोग ट्रांसक्रिप्शन कर सकें, वो आपने जी कर ली। जी वो आपने कर ली, आप इमेज का टेक्स्ट मिल गया, आपने टेक्स्ट डाउनलोड कर लिया, एक स्किल के ऊपर आप लोगों का कमांड जो है वो अच्छी हो गई। आप इवन उस स्किल के ऊपर गिग भी क्रिएट कर सकती हैं कि आई विल प्रोवाइड यू द इंग्लिश इंटरव्यू पॉडकास्ट या मीटिंग या कुछ भी ट्रांसक्रिप्शन। तो जी इसके सर। ऊपर आप लोग स्किल दे सकती हैं। अगर इससे आगे बढ़ना है तो देन आप लोगों के लिए अगला स्किल था हाउ टू गेट SRT फाइल। जी जब सर, आप ये टेमी के ऊपर आप लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं, वहीं पे कैप्शन का ऑप्शन है और वहीं से SRT फाइल डाउनलोड हो जाती है। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। तो सर अगर पहले हमने डाउनलोड कर लिया तब हमें नहीं था पता, तो अब दोबारा से जब हम करेंगे तो वो ऑप्शन आ जाएगा? जी बिल्कुल आ जाएगा। और एक टेमी अकाउंट से एक वीडियो ट्रांसक्राइब होती है और उसके बाद उसको खत्म करके लॉग आउट करके फिर से आके दोबारा नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। फिर तो अब अगर आप मुझे लोग, जी तो आपको क्लाइंट ने थोड़ी दिया था, आप दोबारा कर लें नए अकाउंट से। अगर वहां पे नहीं भी पड़ी दोबारा कर लें, कौन सा खर्चा लगता है आपका। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अच्छा, थैंक यू ये सर। हाँ, ये SRT फाइल हो गई। फिर हम लोगों ने देखा था इसी जी SRT फाइल को देखते हुए आप लोग हैंड ब्रेक के जरिए सबटाइटल कैसे लगाएंगे। जी अगर सर। वहां तक जाना है तो जाएं, अगर नहीं जाना तो इन SRT और ट्रांसक्रिप्शन के ऊपर गिग बना दें। अगर जी वहां सबटाइटल पे जाते हैं तो फिर यूट्यूब कर लें हाउ टू प्लेस सबटाइटल ऑन वीडियो यूजिंग हैंड ब्रेक, आपको कुछ तरीका पता चल जाएगा। देन ठीक हम हो लोगों ने यूट्यूब के क्लोज कैप्शन देखे थे। तो ये 4-5 स्किल हैं जो इकट्ठे भी ऑफर किए जा सकते हैं, सेपरेट सेपरेट भी किए जा सकते हैं। ठीक हो गया सर। आपकी मर्जी, आप जितने लर्निंग करें, जितने स्किल ऑफर करें, या जितने आते हैं वहीं तक ऑफर करें। जी सर। सर मुझे ये था ना कि आहिस्ता आहिस्ता पहले एक एक ही अच्छे से समझ आ जाए ना, फिर ये है कि उसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, फिर नेक्स्ट हम फिर लेके चले उसको दूसरे टॉपिक को। ओके ओके, बस जल्दी करें, वाइंड अप करें। इरफान को मैं ले लूं और थैंक यू उसके सर। बाद आगे लेक्चर स्टार्ट करें। थैंक यू जी। इरफान भाई बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हाँ सर जी। कल डिस्कशन हुई थी मेरी गिग के बारे में और आपने देखा था कि मेरी गिग्स लाइव नहीं दिखा रहा था। मैंने आपको अपना जो लिंक है वो फेसबुक में मैसेज कर दिया। काइंडली जब आपको वक्त मिले उससे देख के मुझे फीडबैक दे दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया इरफान, मैं अभी देख लेता हूँ। सर ज़रूरी नहीं कि आप अभी देखें। अगर आप लेक्चर शुरू करना चाह रहे हैं तो आप वो कर लीजिए, मेरा बाद में देख लीजिएगा उसको, जैसे आपको मुनासिब लगे। चलिए बेहतर है, मैं बाद में देख लेता हूँ, लेकिन मैं देख लूँ आपने मुझे दिया क्या है। आपने मुझे प्रोफाइल लिंक भेजा है। हाँ जी, अब मुझे आपकी गिग नजर आ रही है। 2 गिग्स है। ठीक ठीक होगा सर। जब आपको वक्त मिले काइंडली इसको एक बार एक सरसरी सी देख के मुझे प्लीज फीडबैक दे दीजिएगा। चलिए बेहतर हो गया इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आप लोगों के कमेंट्स की जान ले लूं मैं 1 मिनट। आप लोगों ने बहुत बतिया लिया। हाँ जी, आप लोगों के कमेंट्स में ऑफ कर दिए। स्क्रीन शेयर हो चुकी है और फाइवर गिग इमेज टेम्पलेट
एक ये चीज भी मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये भी एक चीज होती है। Geek images, download template, PPTX, अब एक मिनट मैं इसको जरा खुद देख लूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये था क्या। अगर जो मैं चीज सोच रहा था अगर वही है तो मैं समझा देता हूँ वरना इसको स्किप कर लेते हैं। सर्वर फेल्ड टू प्रोसेस, एक और ट्राई दूसरे में भी देख लेते हैं। अगेन एरर इसने दे दिया। ये चलें, ये अपलोड कर रहा है। इसने भी एरर दे दिया। चलें इसको यहाँ पे ओपन करके देखते हैं, नहीं हुई। अच्छा चलिए मैं इसको देखूंगा। असल में मैं ये क्या कर रहा था वो मैं जरा बता देता हूँ। ये है जी इरफान की प्रोफाइल। यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप लोग कि इनकी 2 गिग्स क्रिएट हुई हुई हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इस गिग को अगर देखें पहली गिग इमेज को, ये है गिग इमेज, ये है सेकंड गिग इमेज। अब इसका जो साइज था वो हमें गूगल से पता चल गया था। हम लोगों ने किया था फाइवर गिग इमेज साइज 2023 और उसने हमें एक साइज बता दिया था। फॉर एग्जांपल मैं अगेन कर लेता हूं, फाइवर गिग इमेज साइज 2023 और उसने मुझे बता दिया जी इसका 1280-769 आप साइज रख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है जी। जब मैंने गिग की इमेज क्रिएट कर ली, आप लोग देख सकते हैं कि जो इसकी थंबनेल्स क्रिएट हो रही हैं, इमेज परफेक्ट होने के बावजूद ये देखें टेक्स्ट यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे भी टेक्स्ट कट गया है, पूरे का पूरा एस कट गया है और ये नीचे वाली लिखी हुई लाइन भी ब्रेक हो गई है, ये ऊपर ये टेक्स्ट हाइड हो गया है। तो इसका ये मकसद है कि इमेज का प्रॉपर ये साइज होने के बावजूद कोई एक ऐसी साइज गाइड है कि जिसके जिसके अंदर ये हमें सेफ एरिया बताएंगे कि आपकी इमेज का सेफ एरिया कितना है, कि जिसके अंदर आप लोगों को अपनी ये टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहिए और इमेज जितना छोटा हो जाए वो आप लोगों का सेफ एरिया के अगर अंदर होगा तो टेक्स्ट इतनी थंबनेल क्रिएट होने के बावजूद भी नहीं कटेगा। तो वो मेरे पास पीपीटी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस वगैरह इंस्टॉल नहीं है। अलबत्ता मैं इसको docs.google पे अपलोड करके देखता हूँ, मे बी PPTX वहां से प्ले हो जाएगा। docs.google.com, यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ फॉर एग्जांपल। अच्छा यहाँ पे ये हो गया। अब ओपन भी नहीं हो रहा, ओपन हो रहा है। ओपन के अंदर माई ड्राइव नहीं, अपलोड
फ्रॉम माई पीसी एंड देन यहाँ से मैं पीपीटीएक्स कहाँ गई, अच्छा पीपीटी ये नहीं दे रहा जी, चले बाद में देखेंगे। तो यहाँ से हमें सेफ एरिया का आइडिया हो जाता है और हम लोग देख लेते हैं। और इरफान यहाँ पे इमेज के अंदर इतने बड़े बड़े टेक्स्ट आपने लिख दिए हैं, हालांकि ये पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे लिखते होते हैं इनको, और जो मेजर गिग का मुद्दा टाइटल होता है वो बड़ा लिखना होता है। यहाँ पे ये पॉइंट इतने इतने या तो लिखने नहीं चाहिए पहली इमेज पे। अब मुझे आपके पॉइंट ही नजर आ रहे हैं, मुझे हेडिंग का नहीं पता चल रहा, मतलब इमेज के ऊपर मेरी नजर पड़ने के ऊपर मुझे ये नहीं पता चल रहा ये इमेज किस रिलेटेड है, ये गिग किस रिलेटेड है। तो ये फ्लॉज कवर करने के लिए आगे हम लोग देखेंगे कि फाइबर गिग इमेज की टेम्पलेट कौन सी होती है और उसके अंदर सेफ एरिया कौन सा होता है। अच्छा जी आगे चलते हैं, आज कैनवा को देख लेते हैं। कैनवा के दो चार अहम स्किल हैं उनको देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग ब्लॉगिंग की तरफ बढ़ेंगे। ब्लॉगिंग की तरफ जाने से पहले हम लोग देखेंगे कि फाइबर के लिए ऑर्डर हम लोग सोशल मीडिया से कैसे लें, वो तरीके हम लोगों ने देख लेने हैं। और उसके बाद फाइबर इन मैचेस को देख लेना है, फाइबर इन मैचेस क्या होते हैं। और उसके बाद हम लोग ब्लॉगिंग पे जाएंगे, ब्लॉगिंग के अंदर ही एसईओ आएगी। अच्छा चलें, उस्मान कह रहे हैं कि मुझे sheets.google.com यूज करना चाहिए। चले मैं sheets.google.com कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं एक शीट ओपन करता हूँ, फाइल में चलता हूँ, ओपन में चलता हूँ, अपलोड पे आता हूँ, ओपन करता हूँ, और यहाँ पीपीटी कहाँ है, पीपीटी फाइल का नाम क्या था, गिग इमेज टेम्पलेट, यहाँ पे होगी गिग इमेज, नहीं है जी गिग इमेज में। अच्छा डॉक्स में देख लेते, डॉक्स में भी नहीं है, ये एक्सेल के लिए होता है, पीपीटी के लिए पता नहीं क्या होता है। चलें, अच्छा जी कैनवा, कैनवा को मैं थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। कैनवा जो है वो जी एक वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसे हम लोग canva.com वेबसाइट के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए भी मौजूद है, एंड्रॉयड के लिए, iOS के लिए आप लोग अपने प्ले स्टोर में जाएं, वहां पे आप लोगों को कैनवा एप्लीकेशन मिल जाएगी, आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन आप लोगों के डेस्कटॉप पीसी हैं, आप लोगों के लैपटॉप्स हैं, इनके लिए भी आप लोगों को डेस्कटॉप एप्लीकेशन के तौर पे ये मिल जाएगा। मतलब आप लोग इसको वेबसाइट के जरिए भी विजिट कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी इसकी अवेलेबल है। अब ब्लॉगिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो करें, वगरना बगैर इन्वेस्टमेंट के भी ब्लॉगिंग हो जाती है, और इसके डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है। अच्छा ये है क्या चीज, कैनवा क्या है? बेसिकली कैनवा एक ग्राफिकल, अच्छा ये मैं अपनी तरफ से टर्म्स दे रहा होता हूँ चीजों को, जिन जिन चीजों की मुझे अपने तरीके से अंडरस्टैंडिंग है, इनका थ्योरेटिकल में कहीं से पढ़ के नहीं बैठा होता, ये चीज है, ये चीज है ना, मैं लेक्चर की कभी तैयारी करके आता हूँ। तो मेरे जहन में जो चीज होती है मैं वो आप लोगों को बता रहा होता हूँ। तो मैं इसे एज अ ग्राफिकल एसेट्स क्रिएशन टूल कह सकता हूँ। ग्राफिकल एसेट्स मतलब कि आप लोग इसके जरिए इमेजेस भी क्रिएट भी कर सकते हैं, आप लोग इमेजेस
सकते हैं, वीडियो क्रिएट भी कर सकते हैं, आप लोग वीडियो डिजाइन भी कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, एक चीज मैंने इस्तेमाल यहाँ पे नहीं की कि आप लोग इसके जरिए वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये वीडियो क्रिएशन के लिए तो इस्तेमाल हो सकता है, ये वीडियो को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल तो हो सकता है, ये वीडियो एडिट करने के लिए इस्तेमाल कम से कम नहीं हो सकता, ये वीडियो एडिटर नहीं है। अच्छा, ये इमेज क्रिएशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इमेज डिजाइनिंग को भी छोड़ दें, बस इमेज क्रिएशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप इमेज डिजाइनिंग की बात करते हैं जिसके अंदर लोगो डिजाइन वगैरह ये चीजें आ गया, तो ये उसके लिए नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्राफिकल एसेट्स क्रिएशन टूल है, ना कि डिजाइनिंग टूल है। क्योंकि अगर इमेज डिजाइनिंग की बात की जाए तो वो एडोब फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए क्रिएट की जा सकती है, डिजाइनिंग की जा सकती है, या आप लोग एडोब इलस्ट्रेटर जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके कोई भी इमेज डिजाइन कर सकते हैं, या वीडियो एडिटिंग की बात की जाए तो आप लोग एडोब प्रीमियर प्रो के जरिए कर सकते हैं, बहुत सारे और टूल हैं, और आप लोग फिल्मोरा के जरिए भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिल्मोरा एक ऐसा टूल है जो आप लोगों को इमेज क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन और ग्राफिकल एसेट्स इन टोटल क्रिएट करने की इजाजत देता है। इमेज डिजाइनिंग यहाँ पे नहीं होती, वीडियो एडिटिंग नहीं होती, वीडियो क्रिएशन होती है। अच्छा, क्रिएशन का मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग अ वीडियो फ्रॉम द स्क्रैच, या ज्वाइनिंग समथिंग एंड क्रिएटिंग अनदर वीडियो। अच्छा, वीडियो एडिटिंग का मतलब क्या होता है? प्री मेड वीडियो को एडिट करना, उसमें तब्दीली करना। तो ये उस किस्म के इतने रिच फीचर्स प्रोवाइड नहीं करता हमें कि हम लोग इसको वीडियो एडिटिंग टूल के तौर पे ले सकें। और ये इमेजेस क्रिएशन की फैसिलिटी तो हमें देता है, इमेज डिजाइनिंग की, लोगो वगैरह इस तरह की ये नहीं देता। टेक्स्टिंग एडिटिंग तो ये तो एक आम सी बात है, इमेज के अंदर टेक्स्ट एडिटिंग भी आ जाती है, वीडियो के अंदर भी आ जाती है। मेजर इसके 2 फंक्शन है, बाकी उसमें से आप उसका एक सब फंक्शन की जिक्र कर रही हैं समीना। अच्छा, तो कैनवा ये हो गया। कैनवा के अंदर आप लोगों को एट वंस 70+ स्किल्स मिल जाएंगे, 70+ स्किल्स, जिनकी आप लोग सर्विसेज जाके फाइवर के ऊपर या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर या फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग जाके इसका वो दे सकते हैं, अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। 70+ स्किल्स। और मजे की बात है कि इन तमाम 70+ स्किल्स का मेथड जो है, मेथड टू क्रिएट समथिंग, सेम है, 100% सेम। आप लोग इसका एक स्किल अगर सीख लेते हैं तो आप लोग यूं समझें आप लोगों ने 70+ स्किल सीख लिया है। जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये करता क्या क्या है। अब इसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके हम लोग कैनवा के अंदर आके इसके इधर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, या यहाँ पे देखें, जब मैं कैनवा ओपन करता हूं तो ये दरमियान में आप लोगों को एक ब्लू बेल्ट सी ये एरिया नजर आता है, और इसके अंदर ये आप लोगों को यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नजर आ रहे हैं। मैं पहले कर लेता हूँ डॉक। अच्छा, मजे की बात है, जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है और वो हर कोई अडॉप्ट कर रहा है उस चीज को, तो उस चीज की अडॉप्शन के हवाले से कैनवा भी पीछे नहीं रहा, बल्कि कैनवा के अंदर भी आप लोग अलॉट ऑफ डिजाइन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये जो फीचर है, ये फीचर 2023 में या 2022 के बिल्कुल एंड के ऊपर इंट्रोड्यूस हुआ था और फिल्मोरा ने ऐड किया था। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर तरफ वावेला हुआ तो इन्होंने भी डॉक्यूमेंट AI से लिखने की स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल स्टार्ट राइटिंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, मैंने इसे जस्ट 1 टाइम यूज किया था, मैंने इसे ज्यादा यूज नहीं किया, मैं फिर भी देख लेता हूँ इसे। मतलब ये है कि आप लोग यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड भी यूज कर सकते हैं। मैं प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ
और यहाँ पे मेरे पास आ जाती है हेडिंग, हेडिंग चले या सब हेडिंग, like what do you, then we will then you will do the best। मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल हाउ टू स्लीप फास्ट, चेक कर लेते हैं कि ये ऐसे ही करता है ना मैं जैसे सोच रहा हूँ। एंटर प्रेस किया, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे पिकार्ड बार एम्बेडेड टाइमर डिजाइन चेकलिस्ट इमोजी। अच्छा एक मिनट, इसको यूज कर लेते हैं और यहाँ पे डाल के नहीं, अच्छा इसका यूज देख लेंगे। इसका एज सच डिजाइनिंग टूल है, लेकिन इसके अंदर पिकार्ड बार लाइन एम्बेड चेकलिस्ट इमोजी एप्स फोटोज वीडियोस कीवर्ड टेक्स्ट टू इमेज। चलें इसको बाद में देखेंगे। अच्छा मैं अगेन वापस आता हूँ कैनवा होम पेज पे। तो इसके जो डॉक्यूमेंट का बताया गया है यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको बाद में देखते हैं। हम लोग आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड्स के ऊपर। तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर आने के बाद हम लोग जब व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें बताता है कि जी मैं आपके लिए व्हाइट बोर्ड क्रिएट कर सकता हूँ, व्हाइट ब्रेनस्टॉर्म व्हाइट बोर्ड क्रिएट कर सकता हूँ, फ्लो चार्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ, टीम व्हाइट बोर्ड क्रिएट कर सकता हूँ और प्लानिंग व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ, फाइवर ओपन कर लेता हूँ साथ में। फाइवर पे आके अब ये कह रहा है कि जी मैं आपके लिए व्हाइट बोर्ड क्रिएट कर सकता हूँ, फ्लो चार्ट्स व्हाइट बोर्ड। मैं यहाँ पे देख लेता हूँ क्या फ्लो चार्ट का काम है सही फाइवर के ऊपर, कि यहाँ से अगर मैं सीख भी लूँ या क्रिएट करने की मुझे सहूलत मिल जाए। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि लोगों ने बनाए हुए आई विल क्रिएट इन्फोग्राफिक डिजाइन फ्लो चार्ट पाई चार्ट डायाग्राम वगैरह वगैरह, और इसके पास 2 ऑर्डर्स भी इन क्यू है। और इसका मतलब है कि ठीक है, इसके जरिए हम लोग फ्लो चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके नीचे अगर हम लोग देखें व्हाइट बोर्ड के अंदर फिर डिफरेंट किस्म की आप लोगों के पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं, ब्रेनस्टॉर्म की हैं और उसके अलावा फ्लो चार्ट्स की हैं, टीम व्हाइट बोर्ड्स की हैं, प्लानिंग व्हाइट बोर्ड्स की हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म के टेम्पलेट्स भी पड़ी हुई है। सेम अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं तो आप लोग वीडियो प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, टॉकिंग प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं टॉकिंग प्रेजेंटेशन, कि टॉकिंग प्रेजेंटेशन का काम है यहाँ पे प्रेजेंटेशन, टॉकिंग प्रेजेंटेशन फाइवर के ऊपर। अच्छा यहाँ पे है आई विल राइट स्क्रिप्ट फॉर प्रेजेंटेशन, टेड टॉक, स्पीच राइटिंग वगैरह। आई विल टॉकिंग प्रेजेंटेशन विद HD रिजल्ट। अच्छा यहाँ पे टॉकिंग प्रेजेंटेशन का काम है, लेकिन यहाँ पे इसका पोटेंशियल कोई खास नहीं है। अच्छा और उसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंटेशन मोबाइल फर्स्ट है, प्रेजेंटेशन ब्रेनस्टॉर्म प्रेजेंटेशन है, गेमिंग प्रेजेंटेशन है यहाँ पे। और उसके अलावा फर्दर सोशल मीडिया, सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन हमारे लिए, कि यहाँ पे आप लोग फोटो एडिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की पोस्टें क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक की पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक कवर, इंस्टाग्राम एनिमेटेड रील्स क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, टिकटॉक की वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं आप लोग, यूट्यूब की थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब के वीडियो इंट्रोस क्रिएट कर सकते हैं, एनिमेटेड सोशल मीडिया यूट्यूब के बैनर्स क्रिएट कर सकते हैं, ट्विटर के बैनर्स क्रिएट कर सकते हैं, Pinterest की पिन्स क्रिएट कर सकते हैं, लिंक्डइन के बैकग्राउंड इस्तेमाल बना सकते हैं आप लोग। अब सिर्फ इंस्टाग्राम की बात होगी तो यहाँ पे सेट ऑफ इंस्टाग्राम की जितने भी हैं, स्टोरी हो गई, एनिमेटेड स्टोरी हो गई, इसकी रील हो गई, इवन इसकी एड्स हो गई ये इंस्टाग्राम का पूरी कोई भी ग्राफिकल एसेट यहाँ से क्रिएट हो सकता है।
फेसबुक का यहाँ पे कोई भी ग्राफिकल एसेट क्रिएट हो सकता है, उसके चाहे कवर हो, उसकी एड्स हो, उसकी ऐप एड्स हो, उसके कवर के अलावा उसकी शॉप लोगोज, कुछ भी क्रिएट हो सकता है। लिंक्डइन हो गया, या इंस्टाग्राम पोस्ट के अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को सारी सोशल मीडिया के अंदर मिल जाएंगी। वीडियोस के अंदर आते हैं, वीडियोस के जब अंदर आते हैं तो आप लोग कोई भी मोबाइल वीडियो बड़े साइज में क्रिएट कर सकते हैं। लैंडस्केप, पोर्ट्रेट वीडियोस मोबाइल स्क्रीन के लिए बना सकते हैं, फेसबुक वीडियो बना सकते हैं, इंस्टाग्राम रील, टिकटॉक वीडियो, यूट्यूब वीडियो, और यूट्यूब वीडियो एड्स क्रिएट कर सकते हैं आप लोग। जो यूट्यूब के ऊपर आप लोग देखते हैं ना, कोई वीडियो आप लोग देखें तो उससे पहले कोई ऐड चल जाती है, तो ये ऐड क्रिएट करके आप लोगों को दे सकते हैं। अगर किसी ने मार्केटिंग करानी हो अपने प्रोडक्ट की तो आप लोगों से यूट्यूब वीडियो ऐड क्रिएट करा लेगा। वीडियो कॉलेज क्रिएट कर सकते हैं, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट की वीडियो पिन क्रिएट कर सकते हैं, वीडियो मैसेज के अलावा स्लाइड शो वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि इन तमाम चीजों को सीखने का तरीका एक ही है सिर्फ। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट, इवेंट वेबसाइट, एजुकेशन वेबसाइट। यहाँ पे मजे की बात है कि आप लोग एक छोटी मोटी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसे एज अ प्रोफेशनल वेबसाइट का मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा। ये उस लेवल की चीज नहीं है। ये आप लोगों को एक स्पेशल यूआरएल प्रोवाइड करता है और आप लोग उसी यूआरएल से उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। यूआरएल के आगे आप लोग अपनी मर्जी की वेबसाइट कोई नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे आप लोग यूं समझ लें कि एक कोई भी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं जो इनके एक स्पेशल यूआरएल के जरिए ओपन होगी। आप लोगों के लिए यूआरएल कस्टमाइजेबल नहीं होगा। तो प्रोफेशनली गूगल में रैंक ये वो करने वाला सीन नहीं होगा, लेकिन आप लोग एक हल्का फुल्का प्रेजेंटेशन के तौर पे कुछ ना कुछ क्रिएट करके दिखा सकते हैं। जब मैं मोर पे क्लिक करता हूं, इन्फोग्राफिक्स आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स का बहुत काम है। फोटो कॉलेज हो गया, डेस्कटॉप वॉलपेपर हो गया, ग्राफ्स हो गया, बुक के कवर क्रिएट कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो भी चीज देखें आप लोग उसको फाइवर पे सर्च करें, आप लोग यहाँ पे देखें, आप लोग बुक कवर क्रिएट कर सकते हैं। और बुक कवर्स के ऊपर यहाँ पे बहुत अच्छा पोटेंशियल है। अब ये देखिए, खूबसूरत खूबसूरत किस्म के बुक कवर्स हैं यहाँ पे, और इनके ऊपर आप लोग पोटेंशियल देखें। 151 क्या कहते हैं, एक बंदे के पास ऑर्डर्स इन क्यू है, इसके पास 261 ऑर्डर्स इन क्यू मौजूद है, इसके पास 100 ऑर्डर्स इन क्यू मौजूद है, इसके पास 6 हो गए, इसके पास 1, 11, 7, 5, 10, 3, 4, 14, 3, 9, 2, 5, 21। तो मतलब यहाँ पे वो स्किल पड़े हैं जिनका दोबारा फाइवर के ऊपर अगर आप लोग जाते हैं तो बहुत अच्छा सारा पोटेंशियल उनका मौजूद है। माइंड मैप्स आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये माइंड मैप आ गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अब माइंड मैप को अगर मैं सीख लेता हूँ, मैंने आप सारे तो नहीं बता सकने, मैं आप लोगों को अगर बता देता हूँ 2-4 आपको समझ आ जाती है, ठीक है जी, अब तो हर चीज हम बना सकते हैं। अगर कोई चीज मिस भी हो जाती है तो आप यूट्यूब कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट माइंड मैप्स ऑन कैनवा। 10,000 वीडियो आप लोगों के सामने आ जाएंगी, देखें वो कैसे क्रिएट कर रहे हैं, उनसे सीखें, उनसे समझें। और ये तो पता है कि इसका पोटेंशियल अच्छा है। अगर इसको हम लोग फाइवर पे चेक करें तो ये देखें, लोग माइंड मैप्स की सर्विसेज भी दे रहे हैं। ये जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो, लेकिन ये कैनवा के अंदर भी क्रिएट हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा मैगजीन कवर क्रिएट हो सकते हैं। मैगजीन कवर, मैगजीन कवर का अच्छा खासा काम होना चाहिए यहाँ पे बुक कवर की तरह से। अच्छा, यहाँ पे बाकी बहुत अच्छा काम है इनका। मैगजीन के आप लोग कवर क्रिएट कर सकते हैं। 3, 1, 1, 2, 6, 1, मतलब काम है, अच्छा है। और कैलेंडर्स क्रिएट कर सकते हैं आप लोग। कोई भी बंदा आप लोगों से कैलेंडर्स क्रिएट करा सकता है। कैलेंडर डिजाइन आप लोग यहाँ से कैलेंडर डिजाइन कर सकते हैं, लोगों को हर साल का कैलेंडर आप लोग क्रिएट करके दे सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से आप लोग पोस्टर्स क्रिएट कर सकते हैं, वर्कशीट्स क्रिएट कर सकते हैं बच्चों की, रिपोर्ट्स हो गई, प्लानर्स हो गई, कॉमिक स्ट्रिप्स हो गई। अच्छा, कॉमिक स्ट्रिप्स एक नई चीज है, यहाँ पे अच्छा काम होगा। कॉमिक स्ट्रिप्स क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस प्रपोजल क्रिएट कर सकते हैं, क्लास के लिए शेड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं।
कंसेप्ट मैप क्रिएट कर सकते हैं, आर्टिस्टिक सीडी कवर क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर, टैग्स आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, यूट्यूब इंट्रो क्रिएट कर सकते हैं, फ्लायर हो गया, ई बुक कवर हो गया, लेसन प्लान हो गया, प्रोग्राम बुक हो गई, ब्लॉग ग्राफिक्स हो गए, बुक मार्क्स हो गए, फोन वॉलपेपर हो गए, ये सारी चीजें आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, अब कॉमिक स्ट्रिप्स के ऊपर अगर मैं देखूं तो सिर्फ 307 गिग्स हैं, ओनली 307। आप लोग कॉमिक स्ट्रिप्स क्रिएट कर सकते हैं और हर किसी के पास ऑर्डर्स हैं, अल्लाह के बंदो, हर किसी के पास ऑर्डर्स हैं। नहीं समझ आई कॉमिक स्ट्रिप क्या होती है, मुझे खुद नहीं देखने को चीज मिली है, तो आप लोग काइंडली यूट्यूब करें, गूगल करें, हाउ टू क्रिएट कॉमिक स्ट्रिप्स यूजिंग कैनवा, व्हाट इज कॉल्ड एज कॉमिक स्ट्रिप, पर्पस ऑफ क्या कहते हैं इसको, देखें पर्पस क्या है, लोग क्यों बनवाते हैं, क्या होता है, क्या एक्टिविटी होती है, क्या पर्पस होता है। आप लोग भी क्रिएट करके लोगों को दे सकते हैं, अच्छी अच्छी सी। पोटेंशियल इतना अच्छा है, सिर्फ 307 गिग्स लोगों की मौजूद है, जहां पे रैंक भी अच्छे से हुआ जा सकता है अगर आप लोग चीजें अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज है कि कैनवा के अंदर स्किल्स तो बहुत सारे इन्वॉल्व हैं, मैंने जैसे कहा 70+ स्किल हैं। अगर आप एक एक स्किल की बाल की खाल उतारना शुरू कर दें तो मैं कहता हूँ 70 से भी काफी ज्यादा स्किल आप लोग यहाँ कैनवा से हासिल कर सकते हैं। बस एक चीज की थोड़ी सी जरूरत होती है कैनवा के ऊपर काम करने की, कि आप लोगों को डिजाइनिंग, कलर्स एटसेट्रा, इनकी हल्का फुल्का सेंस होनी चाहिए। आप लोगों में खुद सेल्फ क्रिएटिविटी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। अगर ये ना भी हो तो फिर भी काम चल जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्री मेड टेम्पलेट्स मिलती हैं आप लोगों को। अच्छा, मैं वापस आता हूँ कॉमिक स्ट्रिप्स पे, वापस आते हैं। कॉमिक स्ट्रिप्स कहाँ है, ये। अब मैं कॉमिक स्ट्रिप को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे जब मैंने कॉमिक स्ट्रिप के ऊपर क्लिक किया तो कॉमिक स्ट्रिप्स की टेम्पलेट्स, अलॉट ऑफ टेम्पलेट्स मुझे बनी बनाई मिलेगी। ये देखें, मैं ये कॉमिक स्ट्रिप ले लेता हूँ, ये आ गई। अच्छा, उसकी पूरी स्टोरी मुझे क्लाइंट देगा। अगर आप लोगों को नहीं पता हाउ टू क्रिएट अ कॉमिक स्ट्रिप और उसके अंदर क्या चीज इन्वॉल्व होती है, तो उसको यूट्यूब कर लें, कोई एक बंदा बैठ के बता देगा कि कॉमिक स्ट्रिप के अंदर ये जो इनको डायलॉग्स होते हैं या एक कॉमिक क्रिएट करना होता है, इसके अंदर ये डाटा क्लाइंट आप लोगों को प्रोवाइड करता है। आप लोगों ने उसको एक अच्छी सी फॉर्म देनी होती है, जाहिर बात है, हर चीज यहाँ पे मौजूद है। बनी बनाई कॉमिक की टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद है, आप लोग उनका इस्तेमाल करते हुए अच्छे अच्छे खूबसूरत कॉमिक क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइवर एक बहुत अच्छा खजाना है, और आप लोग इसको ग्राफिक्स डिजाइनिंग या ग्राफिक्स डिजाइनिंग टूल नहीं कह सकते, आप लोग इसे ग्राफिक्स क्रिएशन टूल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्री मेड चीजें मौजूद हैं और उनका इस्तेमाल करते हुए हम लोग कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं वापस होम पेज पे आता हूं, अगर मैं वापस होम पेज पे आता हूं तो यहाँ पे आप लोगों को हर चीज मिलेगी, आप लोग जो भी करना चाहें, आप लोगों की जो भी जरूरत है वगैरह वगैरह। अब यहां तक पहले मुझे बता दें कि एक प्लॉट जहन में क्रिएट हो गया है, उसके बाद हम लोग कोई एक बुक कवर बना के देख लेते हैं और 2-4 इस तरह के डिफरेंट किस्म के स्किल देख लेते हैं, कि जब उनको 1-2 को बना के हम लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से तरीका पता चल जाएगा और आप लोगों को इतना आइडिया हो जाएगा कि इसके एक के बनाने के तरीके के ऊपर इसके सारे के सारे जो तरीके हैं वो उनको बनाने का तरीका एक ही है, उनके जस्ट नाम डिफरेंट है, बिजनेस कार्ड सेम वे से बनेगा, कॉमिक चार्ट सेम वे से बनेंगे, आप लोग बुक कवर बनाए सेम वे से बनेंगे, मैगजीन कवर बनाए सेम वे से बनेंगे, सेम टूल से सेम मेथड से बनेंगे। आयशा हसन कह रही है सर अगर क्लाइंट सोर्स फाइल मांगेगा तो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे, जैसे एडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पर सोर्स फाइल होती है और सोर्स फाइल के बगैर गुजारा हो सकता है। अच्छा, आयशा की बात बिल्कुल ठीक है, जिसको मे बी मैं जाके बिल्कुल एंड पे आप लोगों को इलेबोरेट करता, लेकिन मैं अब उसको खुद पहले बता देता हूँ। आयशा ने कहा है कि जी अगर हम लोग एडोब फोटोशॉप के जरिए ये चीज क्रिएट करते और एडोब इलस्ट्रेटर के जरिए क्रिएट करते
या अगर वीडियो एडिटिंग, ये दो चीजें होती, क्योंकि ये दो टूल एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर ये दुनिया के सबसे बड़े ग्राफिक्स डिजाइनिंग ग्राफिक्स क्रिएशन टूल हैं, और हर कस्टमर क्लाइंट की कोशिश होती है कि मुझे आप लोग उसी के अंदर काम करके दें। क्यों कहते हैं वो? इसलिए कहते हैं कि उन्हें सोर्स फाइल चाहिए होती है आप लोगों से, कि आप लोग जब उनको कोई चीज क्रिएट करके देते हैं तो आप लोग उनको उसकी सोर्स फाइल प्रोवाइड करते हैं डिलीवरी के वक्त। ये लो जी, ये चीज जो मैंने बनाई थी, ये उसका आउटपुट ये ले लो, और इसकी जो फाइल थी सोर्स वो भी पकड़ लो। इन फ्यूचर अगर तुम्हें इसमें कोई तब्दीली करनी होगी तो तुम कर सकते हो। अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जब कैनवा पे बात आती है सोर्स फाइल की, क्योंकि कैनवा तो सोर्स फाइल नहीं प्रोवाइड करता। कैनवा आप लोगों को काम कर लेने के बाद आप लोगों को चीज बनी बनाई डाउनलोड करके क्लाइंट को देने की कोई फैसिलिटी देता है, लेकिन सोर्स फाइल नहीं प्रोवाइड करता। सोर्स फाइल एक सेंस के अंदर वो प्रोवाइड करता है टेम्पलेट की सूरत में। अगर आप लोग किसी को इमेज डाउनलोड करके देने की बजाय, वीडियो क्रिएट करके डाउनलोड करके देने की बजाय, बेशक डाउनलोड करके दे भी दें, साथ अगर आप लोग उसको उसकी टेम्पलेट का लिंक उठा के दे देते हैं, तो वो भी एक ऐसा लिंक होता है जिसके जरिए इन फ्यूचर वो उसके अंदर कोई भी तब्दीली कर सकता है। ठीक है, लेकिन फिर मसला है कि क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे टेम्पलेट नहीं, मुझे सोर्स फाइल चाहिए। तो क्या हम सोर्स फाइल के बिहाफ पे, सोर्स फाइल की वजह से कैनवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कैसे? एक तो आप लोग अपनी गिग के अंदर कमिटमेंट ना करें कि मैं आप लोगों को किसी किस्म की सोर्स फाइल प्रोवाइड करूंगा। लोग जब पैकेजेस क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर वो पहले पैकेज के अंदर कुछ नहीं, तीसरे पैकेज में जाके कह देते हैं जी मैं सोर्स फाइल भी प्रोवाइड करूंगा। फिर क्लाइंट अगर तीसरा पैकेज का ऑर्डर करता है तो उसको सोर्स फाइल भी चाहिए। लेकिन आप लोगों के पास दो तीन तरीके हैं, या तो अपनी गिग के अंदर सोर्स फाइल की कमिटमेंट ना करें, क्लाइंट को जो चीज चाहिए आप लोग बना के दे दें। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग उसके सामने 110% डिस्क्लोज करके कहें कि आई विल क्रिएट बिजनेस कार्ड या बुक कवर या एनीथिंग यूजिंग कैनवा। यूजिंग कैनवा, जब आप यूजिंग कैनवा का उसे बता देते हैं और कोई आके ऑर्डर कर देता है, इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि वो टेम्पलेट तो लेगा आपसे, वो सोर्स फाइल की बात नहीं करेगा आपसे। और मजे की बात यह है कि कैनवा इतना आसान है कि इसके तमाम तर स्किल बनाने के लिए, चीजें बनाने का तरीका एक ही है। फिर लोग क्या करते हैं, गिग जाके क्रिएट करते हैं, आई विल क्रिएट एनीथिंग फॉर यू यूजिंग कैनवा विद इन 12 आवर्स। 12 घंटे के अंदर मुझे जो भी कहोगे मैं कैनवा के अंदर तुम्हें क्रिएट करके दे दूंगा। और जाके इसको चेक करें, कैनवा वर्क या कैनवा डिजाइनिंग या कैनवा ही सर्च कर लें, उसके रिलेटेड कीवर्ड आ जाएंगे, आप लोग देखेंगे जाके वहां पे अच्छा पोटेंशियल है इनका। मतलब बायर इस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हैं। इफ द सेलर कैन क्रिएट अ गुड अट्रैक्टिव ग्राफिकल एसेट यूजिंग कैनवा, तो क्यों वो फोटोशॉप की तरफ या किसी और चीज की तरफ आप लोगों को लेके जाए। पहले इस चीज की एक्सेप्टेंस नहीं थी, अब इस चीज की एक्सेप्टेंस बहुत बड़े लेवल पे आ चुकी है। आप लोग कैनवा सर्च करके देखें कितनी गिग्स कैनवा के ऊपर ऑलरेडी बनी हुई है। अच्छा, आप लोग कैनवा पे नहीं बनाते, आप लोग वैसे कह देते हैं आई विल क्रिएट अट्रैक्टिव बुक कवर फॉर यू, अट्रैक्टिव बुक कवर और मैगजीन कवर फॉर यू। दो टारगेट कर लेते हैं आप लोग, कीवर्ड नहीं मेंशन करते मैं कैनवा के अंदर बनाऊंगा। लेकिन जब आप लोग अब सोर्स फाइल की कमिटमेंट नहीं करते, फिर भी आप लोगों के पास ओनस नहीं है आप लोगों के ऊपर। तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। जब हम चीज क्रिएट ही कैनवा के अंदर कर रहे हैं तो हम लोग कैनवा की टेम्पलेट तो दे सकते हैं, कैनवा के जरिए सोर्स फाइल नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इन चीजों के ऊपर बाद औकात प्री डिस्कशन भी हो जाती होती है। तो ये चीजें इतनी परेशान कुन नहीं है बाद औकात। अच्छा, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है? मेरा लुबना अशरफ, मुझे रिसाइजिंग का नहीं पता, मैं आपका बार बार कमेंट पढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता, इसको यूट्यूब कीजिए जाके। आप देखें 1 लाख से ज्यादा गिग्स है सिर्फ कैनवा डिजाइनिंग के अलावा, बहुत सारे और कीवर्ड भी हैं जहां पे कंपटीशन बहुत लो होगा। अच्छा, मार्केट के अंदर चल क्या रहा है? मेरा लर्निंग का जो मैंने स्टार्ट किया था, मेरा कैरियर था ब्लॉगिंग, या इससे पहले मेरा लर्निंग फेज कहूँ, जब मुझे ब्लॉगिंग का पता ही नहीं था, जब मुझे ऑनलाइन अर्निंग का पता ही नहीं था, कुछ चीजों का ही नहीं पता था,
तो मेरी लर्निंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी? मेरी लर्निंग स्टार्ट हुई थी एडोब फोटोशॉप से। मैं एडोब फोटोशॉप सारा दिन सीखता रहता था, डिजाइन्स क्रिएट करता रहता था, वेब टेम्पलेट्स क्रिएट करता था, उनके हेडर्स, उनके साइड बार, उनके क्या कहते हैं, उनके बॉटम्स वगैरह, मैं सारा दिन डिजाइनिंग करता था अपना पैशन के तौर पे, हॉबी के तौर पे। मुझे नहीं पता था कि कल मैं इससे कुछ कमा पाऊंगा, या मुझे इतना भी नहीं पता था कि इसमें से मैं कुछ कमा भी सकता हूं। इलेबोरेट में करता हूं उस्मान, मैं सोर्स। अच्छा, जो जो बच्चे इस चीज के ऊपर कंफ्यूज हैं कि ये टेम्पलेट क्या उस्ताद ने बता दी है, ये सोर्स फाइल क्या बता दी है, तो ये चीजें प्री डिस्कशन में आ गई आयशा के क्वेश्चन के ऊपर, वगरना ये चीजें आगे मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा आप लोगों को तसल्ली से। तो मैंने ये सारी चीजें, अपना कैरियर जो था एडोब फोटोशॉप से स्टार्ट किया, ग्राफिक्स क्रिएट करता रहता था, अच्छे या बुरे। तो मेरा जो उस्ताद था, नहीं एडोब के सीखने की जरूरत नहीं है, कहेंगे तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मेरे जो उस वक्त उस्ताद थे, मेरे दोस्त थे, तो वो मुझे एडोब फोटोशॉप सिखाते थे। आजकल के दौर के अंदर लोग कैनवा का इस्तेमाल करते हैं, और जब कुछ सालों से मैंने कैनवा देखा है और उसके अंदर इतनी आसानी से इतनी प्यारी चीजें क्रिएट हो सकती हैं, मजे की बात है मैंने एडोब फोटोशॉप का यूज क्विट कर दिया, मैंने छोड़ दिया एडोब फोटोशॉप। टाइम टेकिंग था और थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और उसके ऊपर उस लेवल की भी चीज नहीं क्रिएट कर सकते थे हम जितनी हम लोग प्यारी कैनवा के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। तो मार्केट, तो मेरे उस्ताद साहब को आज भी अगर मैं कहूँ ना कि उस्ताद कहता है ये इमेज किस में बनाई है, मैं कहता हूँ जी कैनवा में बनाई है, तो वो हंस के कहते हैं कि तुम कैनवा डिजाइनर हो, तुम ओरिजिनल डिजाइनर नहीं हो। और अब आप भी अगर मार्केट के अंदर जाके किसी को कहे ना कि जी मैं कैनवा के जरिए ये चीज क्रिएट करता हूँ, और आगे वो ग्राफिक्स डिजाइनर हो, और कपड़ों को आग लग जाती है ग्राफिक्स डिजाइनर्स के, हाँ जी तुम लोग खुद को ग्राफिक्स डिजाइनर कहते हो, कैनवा डिजाइनर हो तुम लोग। इसीलिए मैं कहता होता हूँ कि किसी को ये ना कहें कि मैं कैनवा के अंदर ये चीज डिजाइन करता हूं, बिकॉज कैनवा इज नॉट अ डिजाइनिंग टूल, कैनवा ग्राफिक्स क्रिएशन टूल है। आप इसके जरिए कुछ भी खूबसूरत क्रिएट कर सकते हैं, प्यारा बना सकते हैं। मैं आप लोगों को बनाने का तरीका भी बताता हूं। तो आप लोगों की तनकीद का, प्रोफेशनल्स की तनकीद का, स्पेशली ग्राफिक्स डिजाइनर्स की तनकीद का बिल्कुल कान ना धरें। मैं ये भी नहीं कह रहा, ये मैं कमिटमेंट नहीं है मेरी आप लोगों से, मैं आप लोगों को ग्राफिक्स डिजाइनर बनाने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को ग्राफिक्स क्रिएशन का तरीका बता रहा हूं कि आप लोग ग्राफिक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई क्यों नहीं है किसी काम का? लोग लाखों रुपया कैनवा के जरिए कमा रहे हैं। अगर किसी को ये परेशानी है कि वो ज्यादा मेहनत करके चीज बना के लाते हैं और हम लोग कम मेहनत से उससे प्यारी चीज बना लेते हैं, तो ये प्रोफेशनल जेलसी जरूर हो सकती है, लेकिन मेरे काम को, कैनवा को के इस चीज को निगेट नहीं किया जा सकता। लिहाजा आप लोगों ने नहीं परेशान होना, कैनवा एक बेस्ट चीज है जो यूं समझे कि वक्त की जिद्दत के साथ आई है, वगरना लोग ग्राफिक्स डिजाइनिंग का, ग्राफिकल एसेट्स क्रिएशन का सोचते भी नहीं थे। एक एक चीज, छोटे छोटे काम के लिए लोगों को ग्राफिक्स डिजाइनर हायर करने पड़ते थे। आज बंदा बैठ के अपने लैपटॉप के ऊपर बना लेता है। मेरी आप फेसबुक प्रोफाइल जाके देखें, अगर वहां पे कोई खूबसूरत इमेजेस डिजाइन करके मैंने कोई खूबसूरत ग्राफिकल एसेट क्रिएट करके डाला हो, तो वो 110% मैं कैनवा के जरिए क्रिएट करता हूँ। मेरी पूरी ब्लॉगिंग, मेरी वेबसाइट का कोई भी इमेज क्रिएट होता है तो वो कैनवा के अंदर क्रिएट होता है, क्योंकि जल्दी क्रिएट हो जाता है। अब बिस्मा ने लिखा है कि सीवी एडिटिंग, सीवी भी क्रिएट हो जाती है, सीवी एडिटिंग भी हो सकती है, सीवी क्रिएट भी हो सकती है। और मजे की बात है कि कैनवा जो है वो एक बहुत ही शानदार किस्म का एक और भी आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और वो है पीडीएफ एडिटिंग की। आप लोग दुनिया जहान की किसी भी पीडीएफ की फाइल को एडिट कर सकते हैं, आप लोग किसी भी पीडीएफ की फाइल को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट करने का क्या मैंने मकसद बताया था? फॉर्मेट करने का मैंने ये मकसद बताया था, फॉर्मेट के अंदर हम लोग यूं समझ लें अपने डॉक्यूमेंट को डेकोरेट करते हैं, खूबसूरत किस्म का बनाते हैं। तो कैनवा नॉट ओनली एक ग्राफिकल एसेट्स क्रिएशन टूल है, बल्कि पीडीएफ एडिटिंग टूल भी है।
आप लोग इसके जरिए पीडीएफ एडिट कर सकते हैं। लोग आप लोगों को पकड़ा देते हैं, भैया ये पीडीएफ है, ये मुझे तो फॉर्मेट करके दे दो। मीन्स ही नीड्स पीडीएफ डेकोरेशन, खूबसूरत सी उसको पीडीएफ क्रिएट करके देनी है। ये मैं सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा, 2-3 लेक्चर लग जाएंगे, लेकिन आप लोगों को कैनवा का हिफ्स हो जाएगा। मैं आ चुका जी कैनवा के अंदर वापस। मैं क्रिएट करता हूं बुक कवर। बुक कवर के ऊपर अच्छा खासा काम था, तो मैं क्या करता हूं, मुझे क्लाइंट ने ऑर्डर दिया। क्लाइंट जब आप लोगों को बुक कवर का ऑर्डर देगा, फॉर एग्जांपल टास्क मिला मुझे बुक कवर का, ठीक है, बुक कवर क्रिएशन का। अब इसके 2 तरीके हैं। नंबर 1, जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो आप लोगों को साइज मेंशन करेगा कि मुझे इस साइज का बुक कवर क्रिएट करके दो। ओके, नो प्रॉब्लम, बना देंगे। या वो क्या कह सकता है कि एक स्टैंडर्ड बुक कवर साइज जो होता है उसके ऊपर मुझे बना के दे दो। अब मैं गूगल से भी जाके पूछ सकता हूं, google.com, और मैं यहां पे पूछ लेता हूं इससे स्टैंडर्ड बुक कवर साइज। अब उसने मुझे बता दिया कि इन पिक्सल कह देते हैं, इन पिक्सल्स में बताया मुझे। तो उसने मुझे बताया कि एक बुक कवर का स्टैंडर्ड जो साइज है वो है 2560 बाई 1600। पहली बात, वो खुद बता देगा मुझे इतने का बताओ, या वो कह सकता है स्टैंडर्ड अमेरिकन, यूएस, यूके साइज के मुताबिक मुझे बुक कवर क्रिएट करके दे दो, या वो किसी भी साइज की किस्म की साइज की रिकमेंडेशन नहीं देगा। आप लोग क्या करेंगे, कैनवा डिफॉल्ट साइज यूज करें, डिफॉल्ट साइज, क्योंकि कैनवा के अंदर आप लोग लातादाद चीजें क्रिएट कर सकते हैं। और कैनवा के अंदर एक खूबसूरती है, आप लोग जो भी चीज ओपन करेंगे वो उसका परफेक्ट 110% साइज आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, सर्च करता हूँ बुक कवर, मैं सिर्फ बुक लिखता हूँ, देखते हैं ये बुक के रिलेटेड क्या क्या बना के देता है। ये बुक कवर भी मुझे दे रहा है और बुक कवर, ठीक है। मैं बुक कवर के ऊपर क्लिक करता हूं, तो अब इसने क्या किया, बुक कवर के रिलेटेड इसने बहुत सारे टेम्पलेट ओपन कर देनी है। ये देखिए, ये प्री मेड टेम्पलेट्स हैं, प्री मेड टेम्पलेट्स। अब इनमें से मैं किसी टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकता हूं। ये देखें, ये टेम्पलेट्स हैं, ये टेम्पलेट्स, मैं कोई भी टेम्पलेट यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इनमें से कोई टेम्पलेट ले लेता हूं, मी एंड यू, ये वाली टेम्पलेट में लेता हूं, तो मैं कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक बुक कवर क्रिएट हुआ आ गया, मी एंड यू, एक बेहतरीन सा। अब अगर इस तरह मैंने इसका चेंज करना था नाम, तो सिंपली मैं डबल क्लिक करता हूं और मैं इसका कुछ भी नाम तब्दील कर सकता हूं। यहाँ पे मैं मी अलोन भी कर सकता हूं, बेहतरीन फॉन्ट, सेम फॉन्ट के अंदर आ रहा है। अच्छा, यू एंड मी भी कर सकता हूं। मैं नाम भी तब्दील कर सकता हूं। अब बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी वगैरह वगैरह, मैं कुछ भी नाम यहाँ पे लिखना चाहूँ मैं लिख सकता हूँ। राइटर का जो नाम है, मैं राइटर का नाम मेंशन कर सकता हूँ। फाइनली ये जब मैं कर लेता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, शेयर पे क्लिक करने के बाद, डाउनलोड पे आने के बाद, मैं इसका पीडीएफ स्टैंडर्ड साइज भी डाउनलोड कर सकता हूँ, वरना मैं इसकी पीएनजी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मैंने इसका पीएनजी इमेज डाउनलोड किया। अच्छे बेहतरीन प्रिंटिंग साइज के अंदर ये आप लोगों को डाउनलोड करके देगा, और ये इमेज डाउनलोड हो गया आप लोगों के सामने। अब ये इमेज है, हाई क्वालिटी इमेज है। अब इसको अगर मैं प्रिंट करा के अपनी बुक का साइज कवर बनाना चाहूं तो मैं बुक कवर बना सकता हूं। अच्छा, सेम मैं यहीं पे मौजूद टेम्पलेट चेंज करना चाहता हूं,
मैं टेम्पलेट चेंज कर देता हूँ। ये देखिए मेरी टेम्पलेट चेंज हो चुकी, मैंने सिर्फ एक क्लिक किया, नई टेम्पलेट आ गई। इसे बुखार है, छाती में से भी आवाज आ रही है, नीचे मेडिकल स्टोर पे चले गए, हमें क्या इस चीज को देखते हुए, हाँ इसको देखते हुए इसको दवाई मेरा अच्छा अच्छा, अगेन मैं किसी और टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, आ गया। अच्छा, मजे की बात है कि वो मुझे कहता है जी मुझे आप लोग एक बुक के ऊपर बना के दें, फाइनेंस रिलेटेड बुक कवर है वो कोई। मैं यहाँ पे टेम्पलेट्स में आके फाइनेंस सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरे सामने फाइनेंस के रिलेटेड की डिफरेंट किस्म के बुक कवर की टेम्पलेट्स आ जाएंगी। ये देखिए फाइनेंस, ये बुक कवर है फाइनेंस रिलेटेड, ये एक और बुक कवर है, ये फाइनेंस रिलेटेड। अच्छा, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ मेडिकल के रिलेटेड कोई बुक कवर बनाना था। ये देखिए ये मेडिकल के रिलेटेड बुक कवर आ गए। अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट बदल सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इवन इस इमेज के ऊपर क्लिक करके इस इमेज को बदल के मैं और इमेज लगा सकता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं ये एक और बुक है ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी एंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी, अब अगर वो ये कहते थे तो मैं ये बना के दे सकता हूँ। इवन मैं इस इमेज को भी बदल सकता हूँ अगर मैं बदलना चाहूँ। सेम ये एक और इमेज है, मैं ये ले सकता हूँ। मतलब कि मैं, अच्छा ये मैंने क्या किया, ये एक इमेज ले, ये एक टेम्पलेट ले ली, नीचे ऑप्शन मौजूद है ऐड पेज किया, और यहां पे मैं क्या करता हूं, एक और टेम्पलेट ले लेता हूं। अब मैंने दो टेम्पलेट ले लिए, एक ये टेम्पलेट और एक ये टेम्पलेट। यहाँ पे जो ये स्टेथोस्कोप रखा हुआ है मुझे ये पसंद है, मैं कॉपी करता हूं और इस टेम्पलेट में आके इसे पेस्ट कर देता हूं। अब ये जो स्टेथोस्कोप था इसको मैं ऐड करना चाहता था, तो ये मैं इसको लेके आया, ये यहाँ पे मैंने इसको रख दिया। मतलब फ्रॉम द मल्टीपल टेम्पलेट्स हम लोग चीजें नीचे ऊपर इंपोर्ट करने के बाद हम लोग वो एक जगह पे भी दोबारा एक टेम्पलेट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अब ये एक इमेज है जो किसी डॉक्टर साहब की इमेज है, वो आई है। अब इसको मैं यहाँ पे लाके, यहाँ पे मैं लाके रख देता हूँ, ये यहाँ पे ये इमेज नीचे वाली टेम्पलेट में से मैं लेके आया हूँ। तो इस तरीके से आप लोग फ्रॉम द स्क्रैच चीजों को मल्टीपल टेम्पलेट्स में से चीजें इंपोर्ट करके भी एक खूबसूरत किस्म का आप लोग बुक कवर क्रिएट कर सकते हैं। आप ये देखिए ये कितना बिग बुक कवर, बेहतरीन बुक कवर है, बेहतरीन किस्म के फॉन्ट यूज किए गए हैं। अच्छा, जब आप लोगों को क्लाइंट बताएगा बुक कवर, तो वो बुक नेम बताएगा, बुक ऑथर नेम बताएगा, उसकी टैग लाइन बताएगा, हल्का फुल्का कंसेप्ट शेयर करेगा। इवन ही विल टेल अबाउट द कलर स्कीम ऑफ द बुक कवर। वो कलर भी बता सकता है कि मुझे इस कलर में चाहिए। अगर वो कहता है मुझे येलो कलर के अंदर चाहिए, आप लोग इसी डिजाइन को यहाँ पे आके आप लोग इसका कलर बदल दें, येलो कर दें। अच्छा, अब उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट है, आप इस ऑब्जेक्ट को मूव करके कहीं रख सकते हैं, आप इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे रख सकते थे, या उसके अलावा यहाँ पे मौजूद जितने ऑब्जेक्ट्स हैं आप लोग उनके कलर बदल सकते हैं। इवन आप लोग यहाँ पे आके इसका ये कलर बदल सकते हैं, ये वाइट कर सकते हैं, ये पिंक कर सकते हैं, आप लोगों की मर्जी है, आप लोग यहाँ पे जिस कदर तब्दीलियां करें। तो ये मतलब प्री मेड टेम्पलेट्स भी आप लोग एडिट कर सकते हैं। अच्छा, एक फ्रॉम द स्क्रैच क्रिएट करनी पड़ जाए, फ्रॉम द स्क्रैच क्रिएट करनी पड़ जाए, देन क्या करेंगे आप लोग? फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आता है, वो कहता है जी मुझे चाहिए मेरी बुक है फॉर एग्जाम्पल वाटर पेंट आर्टिस्ट हूं मैं, और वाटर पेंट आर्टिस्ट होने के नाते मैं एक बुक पब्लिश करना चाह रहा हूं, हाउ टू लर्न वाटर पेंटिंग। अब मुझे एक बुक कवर तुम क्रिएट करके दो। फॉर एग्जांपल अगर वो आर्टिस्ट है तो वो तो खुद आइडिया देगा आप लोगों को, लेकिन अगर वो आपके ऊपर छोड़ देता है तो देन आप लोग बुक कवर कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अब मैं एक फॉर एग्जांपल ऑयल पेंटिंग या वाटर पेंटिंग, ये जिस तरह से कहा जाता है, उसका मैं एक बुक कवर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। एलिमेंट्स में आ जाते हैं, एलिमेंट्स में आने के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ग्रास वाटर पेंट,
वाटर पेंट होता है ना, ऑयल पेंट होता है। ग्रास ऑयल पेंट, अच्छा ये हो गया। अब मैं ग्राफिक्स यहाँ से सर्च करता हूँ। अब मुझे ग्रास ऑयल, हाँ चले, ग्रास ऑयल या ग्रास पेंटिंग, मेरी सर्च पे डिपेंड करेगा ना मैं क्या चीज़ सर्च करता हूँ। मैं ये एक ऑब्जेक्ट ले आता हूँ, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे नीचे रखता हूँ, ये मैंने इसका नीचे बॉटम क्रिएट कर दिया। देन ये मैं थोड़ा सा ग्रास लेता हूँ। अब इस ग्रास को मैं यहाँ पे नुक्कर में थोड़ा इसके साथ एडजस्ट कर देता हूँ। सेम को पाथ है इसका बना हुआ, उस पाथ को मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके इसको मैं सेंड टू बैक इस तरीके से भी कर सकता हूँ। ये देखें, ये मैंने 2-3 किस्म के पैटर्न्स जो थे वो एक दूसरे के साथ मर्ज कर दिए। अच्छा सेम मैं यहाँ पे आके ये एक बुश ले लेता हूँ। अब इसको उठा के मैं ये यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ये यहाँ पे रखी है। अच्छा यहाँ पे मैं पाथ ले लेता हूँ, कोई पाथ ऑयल, पाथ ऑयल या ऑयल पेंटिंग कहेंगे क्या कहेंगे, अच्छा चले मैं ये एक ले लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट करके ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ और इसका कलर भी मैं बदल सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ये एक रास्ता सा जा रहा है, अब इसको मैं यहाँ पे अगर रखूँ तो बुरा लग रहा है, वैसे कोई और देख लेते हैं। ये सी ऑल करते हैं, ये सारे के सारे पाथ आ गए। अच्छा ये एक छोटा सा वो है माउंटेन है, इसको बड़ा करके मैं यहाँ पे रखने के बाद इसको मैं राइट क्लिक करके सेंड टू बैकवर्ड कर देता हूँ, बल्कि मैं इसको कर देता हूँ माउंटेन सर्च ही कर लेता हूँ, माउंटेन ऑयल पेंट। अब मुझे वो प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा जो मैं एलिमेंट यहाँ से परफेक्ट सर्च करूँ। वाटर, चले ये मुझे कुछ दरख्त वगैरह मिले, इनको मैं राइट क्लिक करके इस लेयर के नीचे डाल देता हूँ। तो इस लेयर को मैं राइट क्लिक करके फॉरवर्ड कर लेता हूँ, नहीं सॉरी, इसको मैं राइट क्लिक करके बैकवर्ड कर देता हूँ। अगेन मैं बैकवर्ड करता हूँ, अगेन मैं बैकवर्ड करता हूँ, अब वो उसके बैकग्राउंड में चली गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक ये रास्ता है, उसकी तरफ एक नदी बह रही है और नदी की तरफ उस तरफ क्या कहते हैं दरख्त लगे हुए हैं। अच्छा सेम ये क्या है, ये है माउंटेन पेंटिंग, चलें माउंटेन पेंटिंग कर देते हैं। माउंटेन पेंटिंग, अच्छा ये एक माउंटेन पीस आ गया, मैं इसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके देखता हूँ थोड़ा सा चीज़ों को रॉकी दिखाने के लिए। राइट क्लिक करके थोड़ा बैकवर्ड करता हूँ ताकि इसके बैकग्राउंड में ये आ जाए ऑब्जेक्ट, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जो पिछले सरफेस से थोड़ा बड़ा नजर आए, और ये इसका नुक्कर मैं यहाँ पे छुपा देता हूँ। ये ऐसे हो गया, एक पत्थर सा हिल सी नजर आ रही है। यहाँ पे अब मेरे पास बहुत सारी हिल्स आ चुकी हैं, इनमें से मैं ये एक ले लेता हूँ हिल, और इसको मैं राइट क्लिक करके बैक कर देता हूँ, हर चीज़ के ये बैकग्राउंड में चली जाए। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसे, ये अच्छा। अब उसके अलावा उससे दूर परे मैं स्नो वाली हिल्स भी दिखा देता हूँ कि इससे दूर परे स्नो हिल्स भी पड़ी हैं। ये दूर परे स्नो हिल्स हैं जिनकी ऊंचाई हमें थोड़ी ज़्यादा दिखानी चाहिए। चलें, अच्छा बैकग्राउंड अब ले लेते हैं कुछ, बैकग्राउंड
बैकग्राउंड। अब ये मुझे एक बैकग्राउंड मिला पेंटिंग टाइप। अब इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बड़े साइज के अंदर चेंज करके यहाँ पे रखता हूँ और इसको राइट क्लिक करके बैक कर देता हूँ, सबसे एंड पे चला जाएगी। अब ये एंड पे चला गया है। अब थोड़ा कलर ज्यादा है, कलरफुल, तो मैं इसको थोड़ा लाइट कर देता हूँ। ये कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं बर्ड्स ले लेता हूँ, एक बर्ड ले लेता हूँ मैं, और इस बर्ड को मैं यहाँ उड़ता हुआ दिखा देता हूँ यहाँ। और देन कोई और फ्लाइंग बर्ड, फॉर एग्जांपल ये इस फ्लाइंग बर्ड को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अच्छा, देन एक पैरट भी दे देते हैं ग्रीन, जिसकी हम लोग डायरेक्शन भी बदल सकते हैं, फ्लिप करके इस तरफ इसकी डायरेक्शन कर देते हैं और ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, प्रोमिनेंट सा थोड़ा नजर। ये देखिए फ्लाइंग पैरट भी है। अच्छा, यहाँ पे क्राउड, क्राउड लोगों का क्राउड ले लेते हैं। क्राउड पेंटिंग, हमें पेंटिंग में क्राउड चाहिए। नहीं, हाँ, ये पीपल क्राउड नहीं, पूरे नहीं आ रहे। अच्छा, ये है बच्चे हैं कुछ, इनको मैं थोड़ा छोटा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कुछ बच्चे भी खेल रहे हैं, जिनको राइट क्लिक करके मैं बैकवर्ड कर देता हूँ ताकि वो इन झाड़ियों वगैरह के बैकग्राउंड में शो हो, ना कि झाड़ियों के ऊपर आए हुए। ये हो गए। और कोई एक लड़की की इमेज, लड़के की इमेज जो यहाँ पे एडजस्ट भी हो सके, या एक और मैं बच्चे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये खेल रहे हैं। ये झाड़ियों के उस तरफ कर देते हैं, फ्रंट टू बैक। ये दो बच्चे वहां पे खेल रहे हैं। अब फाइनली एक मैं, ये तो चले एनिमेटेड है, सन सूरज की पेंटिंग ले लेते हैं और ये एक इमेज लेके यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, उसके बाद बारिश की हल्की हल्की ले लेते हैं, रेनिंग पेंटिंग। मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप दुनिया जहान की कोई चीज भी यहाँ पे सर्च करेंगे आप लोगों को मिलेगी। आप लोग कुछ भी जहन में आता है आप लोग सर्च करेंगे, आप लोगों को मिलेगा। ये कुछ मैं क्लाउड्स या ये रखने की कोशिश करता हूँ, या ये कुछ बारिश है। ये देखिए बारिश का ये टेक्सचर है, वाइट वाइट किस्म का। मैं इसको अपने स्टैंडर्ड साइज के मुताबिक लेके ये यहाँ पे रख के सेंड टू बैक, सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड, एक एक ऑब्जेक्ट करके वो एक एक के पीछे जाता रहता है। अब मैंने उसे जो डाल दिया है वो चला गया है, यूं समझे ये पहाड़ियों, इस स्नोफॉल वाली पहाड़ी के ऊपर हो रही है, लेकिन इस पहाड़ी के ऊपर बारिश नहीं हो रही, बारिश पीछे हो रही है। तो ये सारा कुछ करते हुए देखे मैंने एक पूरी की पूरी सीनरी क्रिएट कर ली है। मैं इस तरह से पोएट्री इमेजेस क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कुछ भी यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। अच्छा, मैं अगर बादल की बात करूं तो इसको क्या लिखेंगे, क्लाउड्स, क्लाउड्स पेंटिंग पे अगर मैं एक पे क्लिक करता हूँ ना, नीचे उसके ये रेलिवेंट आ जाते हैं, सी ऑल क्लिक करना पड़ता है, मजीद आ जाते हैं, नहीं ये इतना प्यारे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको ये यहाँ पे रख सकता हूँ, कोई कबाहत नहीं है। ये मैं ये दिखा देता हूँ यहाँ पे, और कुछ और तरह के ये ब्लू एंड वाइट किस्म के ये भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, और इसको सूरज के उस तरफ रख देता हूँ। सेंड टू बैकवर्ड, अगेन सेंड टू बैकवर्ड, ये देख सूरज इनके ऊपर आ गया, ये बादल इधर थोड़ा सा, ये बादल थोड़ा इधर सा। अच्छा, अब यहीं पे मैं टेक्स्ट पे आके यहाँ पे मैं इस बुक का कवर लिख देता हूँ,
हाउ टू क्रिएटिंग डिजिटल, ये अब डिजिटल है ना, ये क्रिएटिंग डिजिटल पेंटिंग, कि जी आप डिजिटल पेंटिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आया, ये मैं अपना बुक का टाइटल रखने लगा हूँ, यहाँ पे रखा। अब मुझे एक आर्टिस्टिक किस्म की फॉन्ट स्टाइल चाहिए जिससे एक आर्ट थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो। फॉर एग्जांपल ये मैं कर देता हूँ। अब ये क्रिएटिंग डिजिटल पेंटिंग, नॉट बैड, अच्छा है, बुरा नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद इसका साइज बड़ा कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं इसके लिए राइटर का नाम दे सकता हूँ, बाय राइटर नेम, और इसको प्लस प्लस का साइन क्लिक करके मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। ये अच्छा, अब 22 यहाँ पे रख देता हूँ। ये राइटर का नाम भी लिखा हुआ है। अब इस राइटर के नाम को प्रोमिनेंट करने के लिए मैं कोई एक शेप ले लेता हूँ, ये शेप है। अब इस शेप को मैं यहाँ पे रखने के बाद थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, मज़ीद छोटा, और इस शेप का कलर मैं प्योर वाइट कर सकता हूँ। ये देखिए प्योर वाइट कर दिया, ताकि मुझे राइटर का नाम जो है वो क्लियर नज़र आ रहा हो। ये अब इस शेप को 3 डॉट्स पे क्लिक करके मैं ट्रांसपेरेंट भी कर सकता हूँ, ताकि पीछे सीनरी भी नज़र आए, ये सॉलिड किस्म की ना हो। अच्छा, इस शेप को मैं कोई और कलर भी दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल ये कलर दे सकता हूँ, और इसके ऊपर जो फॉन्ट है, इस फॉन्ट को मैं और कलर वाइट कर देता हूँ ताकि प्रोमिनेंट रहे चीज़। ये तो ये करने के बाद, अच्छा अब उसके बाद ऑयल पेंटिंग का कोई ऑब्जेक्ट भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल पेंटिंग, पेंटिंग लिख लेते हैं, सिर्फ इसके ग्राफिकल इमेजेस देख लेते हैं, और कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं कि जिसके ज़रिए हम इस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर सकें। ये देखिए, अब इसको ये यहाँ पे लगाया, टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ पे। मतलब ये चीज़ें हमारे पे डिपेंड करती हैं, हमारी पर्सनल क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती हैं कि अगर हम लोग ना इस्तेमाल करना चाहें टेम्पलेट्स, तो देन हम लोग क्या कर सकते हैं और किस तरीके से चीज़ों को खूबसूरत बना सकते हैं। या ये मैं ऑब्जेक्ट लेके ये मैं सबसे ऊपर भी एडजस्ट कर देता हूँ, लेकिन ये थोड़ा बड़ा हो गया है, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। ये अलबत्ता ये ठीक है, ये थोड़ा छोटा है। नहीं, बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। ये एक लोगो ले लेते हैं, ये डिजिटल पेंटिंग का है। मैं यहाँ पे इसे कर देता हूँ डिजिटल पेंटिंग, साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, डिजिटल पेंटिंग। लर्न एंड क्रिएट कर देता हूँ मैं साथ में इसके। ये मैं ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ लर्न एंड क्रिएट। अब बुक कवर का मैंने एक लोगो टाइप भी टच दे दिया, नीचे सीनरी भी क्रिएट करके दिखा दी। मतलब अब फाइनली मैं इसे डाउनलोड करके, मैं इसे डाउनलोड पे आके इसको पीडीएफ भी उसे डाउनलोड करके दे सकता था, और पीएनजी इमेज भी मैं उसे डाउनलोड करके दे सकता हूँ। तो टाइम एक तो काफी हो चुका है। कल 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 हम लोग इसके अंदर
पीएनजी इमेज होता है, इमेज की फॉर्मेट्स होती हैं, पीएनजी इमेज भी हो सकता है, जेपीजी इमेज भी हो सकता है। पीएनजी के अंदर जरा क्वालिटी अच्छी होती है, जरा बड़े साइज का होता है। आप लोग जब उसको डिलीवर करने लगे एज अ बुक कवर, आप उसको पीएनजी भी देते हैं, आप उसको जेपीजी भी देते हैं, आप उसको पीडीएफ भी देते हैं, तीनों डाउनलोड करके पकड़ा दें, आपकी क्या जाता है, आपका आपने तो क्लिक करना है। तो कल से हम लोग प्रोफेशनल चीजों को देखेंगे, बुक कवर या उसके अलावा पूरी बुक डिजाइन कैसे करेंगे, ई बुक डिजाइन कैसे करेंगे कैनवा के अंदर। तो एक एक करके हम लोग जो डेली आप कैनवा के 2-2 3-3 स्किल देखेंगे, ताकि 1-2 दिन में आप लोगों को मैं एक अच्छे से आइडिया करा दूं। टेम्पलेट लिंक कैसे शेयर करेंगे, अच्छा सवाल है, आज के टॉपिक के रिलेटेड है। मेरा क्लाइंट मुझे कहता है कि ठीक है, बहुत अच्छा क्रिएट कर दिया है, पर इन फ्यूचर मैं इसको तब्दील कर सकूं, काइंडली मुझे इसका टेम्पलेट लिंक दे दो। मैं जाता हूँ शेयर पे, और शेयर के बाद मैं आ जाता हूँ जी नीचे आता हूँ, और यहाँ पे मैं मोर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मौजूद है ये टेम्पलेट लिंक। अब मैं इस टेम्पलेट लिंक पे क्लिक करता हूँ, ये मैं कॉपी करके मैं जिसको भी दे दूँ, आप लोगों को भी देने लगा हूँ। आप लोग जब अपने पास ये ओपन करेंगे तो ये टेम्पलेट आप लोगों के पास एज इट इज ओपन होगी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्रिएट की है। चैट के अंदर ये मैं लिंक डाल रहा हूँ, और इसको मैं कर रहा हूँ टू एवरीवन एंड एनीवन डायरेक्टली। तब चले, मैंने सबको भेज दिया, एनीवन भी हो गया, डायरेक्टली भी सबको आ चुका है। तो इस लिंक को आप लोग जब ओपन करेंगे, आप लोगों के पास सेम टेम्पलेट ओपन हो जाएगी। मतलब ये है, सेम तरीका, सेम चीजें बनने का, इसका इस्तेमाल करके हम लोग 70+ स्किल एट वंस एक ही टाइम देख सकते हैं। और दूसरा कंप्लीटली डिटेल के अंदर इसको मैं सुबह बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग सुबह कैनवा को यूं समझ लें, आप लोग उसको 110% सीख जाएंगे। कोई भी चीज आप लोग कैनवा के अंदर क्रिएट कर पाएंगे। जी आमना बोले। जी आमना बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये मेरा वालेकुम। थोड़ा सा नेट डिस्टर्ब हो गया था, मुझे ये बताइएगा जो ब्लैक कैनवस पे आप क्रिएट कर रहे थे वो कहाँ से आया था? एलिमेंट्स में जाके आपने क्या सिलेक्ट किया था? एलिमेंट में आप लोग जाके जो चीज सर्च करेंगे, एलिमेंट उसके रिलेटेड आप लोगों को रिजल्ट दे देगा। सर ये ब्लैक ब्लैक कैनवस जिस पे आप सारा कुछ बना रहे थे, मतलब वो ब्लैंक पेपर कहाँ से शो हुआ था? किस ऑप्शन में आप जाके आपने पहले सिलेक्ट? पहले आप पहले पहले कैनवा में जाते हैं तो वहां पे बुक कवर लिखें। जब आप जी बुक जी, कवर लिख के वो क्लिक करेंगे, अगले पेज पे वो टेम्पलेट दिखाएगा, और साथ में पहली पहली जो टेम्पलेट होगी वो ब्लैंक दिखाएगा। ओके, थैंक यू टेम्पलेट सर। चूज करनी है, टेम्पलेट पे क्लिक कर लें, मतलब ब्लैंक पे क्लिक करेंगे वो ब्लैंक आ जाएगा। ऑल राइट सर, थैंक यू, यही क्वेश्चन था बस। ठीक है जी, समझ आ गई है। कल इसको मजीद अच्छे से तफसील में जब देखेंगे तो आप लोगों को कैनवा के ऊपर मसला नहीं रहेगा, और बहुत सारे बच्चे होंगे जो कैनवा के ऊपर गिग्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे। और मैं कल ये चीज भी आप लोगों के साथ साबित करूंगा, नहीं किसी के साथ मैच नहीं होती, और मैं ये आप लोगों को कल साबित भी करूंगा कि आप इसका इस्तेमाल करते हुए अच्छे से कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आप लोगों को सोर्स फाइल वगैरह इन झमेलों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर काइंडली ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड एक क्यूरी सॉल्व कर दें। एजी सब में पैरा को लाइन वाइज कैसे ला सकते हैं? मुझे ये मैनुअल नहीं आता महविश, मैनुअल के लिए यूट्यूब करें, बिलीव मी मुझे उसका आता भी नहीं तरीका। जी हाय का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे कल भी रिक्वेस्ट की थी, आपने कहा था कि यूट्यूब से सीख लें, लेकिन जो आप बिल्कुल डिटेल में समझाते हैं, बेशक वो चीजें मतलब आप हमें स्क्रैच से समझाते हैं, लेकिन जो यूट्यूब वाले हैं वो मतलब डिफरेंट चीजें बताते हैं, पहले बात को घुमाते हैं फिर दरमियान में वो लेके जाते हैं। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि वो चीजें मेन थी, जिस पे गिग बनाई थी, प्रैक्टिकल करना था, अगर आप उसमें दे देंगे उसमें हम लोग सीख लें, जो नहीं हो वो हम आगे यूट्यूब से सीख लें। क्या क्या चीज आपको क्या पूछना है? वो सर मैंने 2 लेक्चर मिस कर दिए थे ना, उस ट्रांसक्रिप्शन वाले थे, उसमें आपने सब टाइटल या प्रूफ रीडिंग सारा कुछ में आया था, बताया था, तो उसमें गिग क्रिएट करनी थी, तो इसलिए मैं कह रही थी कि अगर आप वो हमें मुझे लेक्चर प्रोवाइड कर दे, हमें दोनों प्रैक्टिकल के थे ना वो। हाई का बच्चे मैं कैसे कर सकता हूँ सर पहले भी तो लेक्चर में? रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं ना, दोनों प्रैक्टिकल के लेक्चर थे वो।
इसलिए कह रही थी मैं आपको अच्छा कि चले सर मैं कल हमने किया हुआ है। चले मैं कल करा दूंगा, लेकिन पहले किसी बच्चे को मैं कह देता हूँ कोई वीडियो क्रिएट कर ले, अगर कमी बेशी होगी तो मैं करा दूंगा। हाँ जी, मैंने पोस्ट भी की थी लेकिन आपने वो पोस्ट नहीं की, मैंने कमेंट भी किया था, उस पर भी किसी ने रिप्लाई नहीं किया था। अच्छा काइंडली कोई अगर ऐसा बच्चा बैठा हो जो कल एक ऐसा लेक्चर क्रिएट करे कि टैमी से ट्रांसक्रिप्शन, टैमी से एसआरटी, और उसके बाद एजी सब से उसकी फॉर्मेटिंग, एजी सब से उसकी क्या कहते हैं बस प्रूफ रीडिंग, और एजी सब से फाइल बना के हैंड ब्रेक के सब टाइटल, और हैंड ब्रेक के अलावा यूट्यूब के ऊपर जाके अगर ये पूरा कोई प्रोसेस कर सके, कोई है ऐसा बच्चा कमेंट में जो मुझे ओके करे? अगर कोई बच्चा कल इतनी मेहनत करके लाता है तो ओके, अगर नहीं कोई लाता तो फिर मैं हारिस साहब को कह दूंगा। असल में हमारी सरजंश होती है बहुत ज्यादा हाई का। बीइंग अ ट्रेनर मेरे साथ मुझे कहा जाता है कि आप बच्चों को ठीक नहीं पढ़ाते, कि बच्चे आपसे बार बार लेक्चर मांगते हैं, और अगर मेरी बात की जाए तो मैं एक एक चीज को 4-4 5-5 दफा बता देता हूँ। तो मेरी फिर ये कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को अच्छे से बता दूं और लेक्चर कम से कम आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएं, क्योंकि फिर उसके ऊपर मुझे आगे जवाब देना पड़ता है कि बच्चों को क्यों समझ नहीं आ रही, आप ठीक नहीं पढ़ा रहे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। चले कोई अगर बच्चा हो कम्पैक्ट वीडियो बना के डाल सके तो उसका बहुत शुक्रिया होगा। जी समरा सदीका। जी समरा बच्चे बोले। सर वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैंने आपसे ये पूछना था कि मैंने फाइल बनाई थी, यानी हैंड ब्रेक के बाद वो जब फाइल सेव हो गई, यानी कि वीडियो जब सेव हो गई, तो उसके बाद उसके सबटाइटल्स तब आते हैं जब यानी उसका जो ऑप्शन आ रहा होता है सबटाइटल वाला उसको ओपन करें, तो अगर वो नहीं करें तो फिर ऐसे ही वीडियो चल रही होती है, तो क्या ये ठीक बनी है या नहीं सही बनी? अगर YouTube की बात आप कर रही हैं तो उसको सबटाइटल नहीं क्लोज कैप्शन बोलते हैं, और नहीं सर, एजी सब पे मतलब टैमी से करके फिर एजी सब से करके और हैंड ब्रेक के बाद जब मैंने सेव की थी ना वीडियो, तो उसके बाद जब वीडियो पे ऑप्शन मतलब आ रहा है उसका ट्रांसलेशन वाला मतलब सबटाइटल वाला, तो वो जब मैं ओपन करती हूँ ऑन करती हूँ उसको तो तब सबटाइटल आते हैं, वरना जब वैसी वीडियो चलती है तो सबटाइटल नहीं शो करती। समझो जब हैंड ब्रेक के जरिए बच्चे लग जाते हैं सबटाइटल्स तो वो तो परमानेंट सबटाइटल्स होते हैं, उसके लिए किसी ऑप्शन को चूज करके देखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। वो तो जब आप वीडियो चलाएंगे वो तो परमानेंट पेस्टिंग हो जाती है, तो वो तो उसी वक्त दिखा देता है। सर जब मैं प्रीव्यू कर रही थी ना उसको हैंड ब्रेक में, तो वो वाली वीडियोस में वहां पर चल मोहम्मद शारान कमेंट के अंदर बोल रहे हैं कि आपने, मैं कमेंट अब पब्लिक भी कर लेता हूँ, गप्पे मार लो। एक मिनट बच्चे, एक मिनट। गप्पे ऑलरेडी मार रहे हैं आप लोग, ठीक है। शारान ये कह रहे हैं कि आपने हैंड ब्रेक के अंदर सबटाइटल लगाते हुए बर्न इन का ऑप्शन नहीं चूज किया होगा, जिसकी वजह से किया था। फिर मुझे उसका कोई इमेज बना के दिखाएं, कोई वीडियो क्लिप बना के दिखाएं, मुझे समझ आएगी, वरना ये चीज मैंने पहले कभी नोट ही नहीं की, मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही। चलें ठीक है सर, फिर मैं सुबह कल वाली क्लास में करूंगी शेयर आपसे। चलें बेहतर हो गया, या यहीं पे स्क्रीन आप शेयर कर सकती हैं। सर अभी मैं फोन पे मोबाइल पे ले रही हूँ क्लास, तो वो लैपटॉप पे नहीं ले रही, और मुझे चलें वहां पे करना भी नहीं आएगा। चलें चलें ठीक है, अल्लाह खैर नहीं करना है सर, मैं पिक्चर लेके फिर आपके साथ शेयर कर लूंगी कल को। चलें जी इंशाल्लाह ठीक है। चलें ठीक है जी ठीक है बच्चों, सर। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।